बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम और वेलकम है आपका आज की लाइव में। आज की लाइव में हम बात करेंगे गुलाम हैदर के हवाले से कि गुलाम हैदर ने सीमा का एक और झूठ जो है वो पकड़ लिया है और उसको जो है वो साबित कर दिया है कि वो बिल्कुल बेबुनियाद बात थी, उसने एक प्रोपेगेंडा किया था। आपको याद होगा कि एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी जिसमें ये मामला हुआ था कि रीमा जो कि सीमा की बहन है, उसने एक ऑडियो रिकॉर्ड जो है वो भेजा था सीमा के नाम, और जिसको सीमा ने ये कहकर ठुकरा दिया था कि ये एक जाली और एक गलत जो है वो आवाज है, ये मेरी बहन की आवाज नहीं हो सकती क्योंकि वो तो मेरे साथ थी। आज गुलाम हैदर ने लाइव कॉल ली और उसमें उसने नंबर मिला दिया रीमा का, और उस पर उसने कहा कि आप मैसेज रिकॉर्ड करवाएं। शाहिद भाई हमें ज्वाइन किया है। शाहिद भाई, आपने शायद वो वीडियो देखी हो जिसमें जो है वो गुलाम हैदर साहब बड़े डिटेल में बात कर रहे हैं और लाइव उन्होंने जो है वो कॉल मिला दी थी रीमा को। अब रीमा से बोला गया कि आप फरवा से बात करें करें फरवा के लिए क्या पैगाम देंगी। तो वो जब इंसान इंतहाई जज्बाती हो जाता है ना, तो वो अपनी मदर टंग, अपनी मादरी जुबान में बात करना शुरू हो जाता है। तो वो अचानक से जो है वो सिंधी जुबान में बात करने लग गई और रोने लग गई कि फरवा को बुला के कि तुम्हें याद होगा, तुम्हें पता होगा। और उसके बाद एक इंतहाई जज्बाती किस्म का जो है वो मंजर हमारे सामने आ गया। बहुत वाजे क्लियरली हमें ये बात का अंदाजा हुआ कि रीमा जो है वो एक्चुअली में सीमा की बहन ही है। फिर उसने बहुत सारे प्रूफ दिए, बहुत सारी बातें की कि तुमने मुझे ये किया था, तुमने मुझे मेरे लिए फलां खाना बनाया था, तुमने ये काम किया था। और हमें काफी हद तक क्लियर हुआ कि मामलात जो हैं वो एक्चुअली में वही हैं, और रीमा जो है वो एक्चुअली में बिल्कुल वही रीमा है जो सीमा की बहन है। अब यहां से जो है वो गुलाम हैदर ने एक बड़ी, मैं समझता हूँ, अकलमंदी का मुजाहिरा किया और सीमा के उस बयान को जो बड़े ओपनली ये बात करती है और बड़े ओपनली बेबुनियाद बातों को जो है वो बना संवार के मेकअप करके इस चीज को बिल्कुल हाईलाइट कर देती है कि ये तो था ही गलत, ये तो है ही झूठ। आज उसका ये झूठ का जो पर्दा है वो भी प्रचार हुआ है, वो भी हमारे सामने जो है वो क्लियर हो गया कि रीमा जो है वो एक्चुअली वही है जो सीमा की बहन है। क्या कहेंगे शायद भाई, आज गुलाम हैदर साहब ने जो ये बात किया, ये काम किया, इस हवाले से? फैसल भाई, अगर मतलब हम बात करें इस मामले में कि ये रीमा है या रीमा नहीं है, लेकिन आप खुद अंदाजा लगाएं कि कोई बाप, माँ, बहन, भाई कभी भी कोई इस तरह बर्दाश्त कर सकता है कि वो एक फिके में हो, यानी कि मुसलमान है, वो अपना फिका तब्दील कर जाए। तो कोई बहन, भाई, माँ बाप बर्दाश्त करेगा? यकीनी तौर पर नहीं करेगा। ये तो इन्होंने पूरा पूरा इसने तो सीन ही चेंज कर दिया ना सीमा ने। तो यकीन माने ये तो उसकी, मैं कहता हूँ कि बिल्कुल जो गुलाम हैदर बात कर रहा है कि बहन चूँकि माँ-बाप रहा नहीं, बहन रो-रो के अंधी हो गई है, क्योंकि आपको पता है कि कोई एक बहन गलती करती है तो दूसरी बहन को सुनना पड़ता है। और आप फ़िल्मों-ड्रामों में भी देखते हैं और हकीकी ज़िंदगी में भी यही कुछ है। तो उस बहन को क्या कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा होगा, इसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, हम अपने अल्फाज़ में बयान भी नहीं कर सकते। मान जी लें कि अगर ये रीमा नहीं है, तो क्या रीमा नाम या उसकी कोई बहन-भाई इसका होगा तो सही ना? बिल्कुल इसका सही बात। यानी कि सीमा का कोई ना कोई रिश्तेदार तो दुनिया में होगा। बिल्कुल सही उनकी बात। क्या कैफ़ियत होगी? अब जो इनकी बहन हरकतें कर रही है, जानबूझ के कर रही है या उसे करवाया जा रहा है, मुश्किल में फँस चुकी है, गलती है, बॉर्डर क्रॉस किया है, करवाया गया है, अब मुस्तकबिल क्या है? इस सारी चीज़ों को लेके कोई ना कोई उसका खूनी रिश्ता बाकी होगा। तो अगर ये नहीं है जो हम सुन रहे हैं, जिसको देख रहे हैं, तो कोई ना कोई तो है। अगर वो है तो क्या वो इस कैफ़ियत में होंगे कि वो किसी को मुँह दिखा सकें, ज़िंदा रह सकें? उनको कितना कोसने को मिलता होगा, उनकी औलादों के लिए कितनी इस औरत ने परेशानी की है, आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा फैसल भाई, दूसरी बात आप देखें, चूँकि ये हमारे जो कबायली सिस्टम होता है, मतलब पूरी दुनिया में होता है, आपको पता है कि रस्म-रिवाज होते हैं अपने इलाके के, अपने खानदान के। तो यकीन माने आपने देखा होगा, पंजाबी में देखा होगा, आपने पख्तूनों में देखा होगा, आपने बलोचों में देखा होगा, आपने सिंधियों में, क्योंकि आप जब स्टडी के लिए बाहर निकलते हो तो बहुत सारे लोगों से आपका वास्ता पड़ता है, इलाके से बाहर। तो यकीन माने मैं अपनी कोर्ट रिपोर्टिंग की, अपनी पंजाब से ट्रैवल करके सिंध में आने की और उसके बाद फिर सिंध के बलोचों की, ये रस्म-रिवाज और ये जो एक बर्दाश्त का मादा है ना गुलाम हैदर के अंदर, और फिर जो रीमा की वर्डिंग थी, यकीन माने मैं एक जदीद तरीन वर्डिंग देख रहा हूँ उनकी।
अदालतों में एक आपको पता है धर्म चेंज करने वाला भी सीन नहीं होता, कि एक लड़की ने फोन पे स्टोरी चलाई, उसके बाद फिर अपना घर छोड़ के फिर दूसरे लड़के के साथ चली गई, उसने शादी कर ली और मामला कोर्ट में आता है, तो उसके बाद फिर एक तरफ हम देखते हैं माँ बाप को रोता चीखता चिल्लाता कि उनकी कोशिश होती है कि अगर जो भी उसने बेटी ने गलती की है तो किसी तरीके से हम उसको वापस ले ले। तो अपने जज्बात का जब इजहार कर रहे होते हैं तो मर्दों को मैं इस तरह नहीं देखता जिस तरह गुलाम हैदर इस टाइम कर रहा है, क्योंकि मर्द जो है वो अपनी रीत रिवाज रस्म रिवाज अंदर से चाहे कितने भी दुखी हो परेशान हो, लेकिन वो इस तरह के जज्बात का इजहार नहीं करते जिस तरह गुलाम हैदर जज्बात का इजहार कर रहा है। पहली बात तो ये है कि वो मीडिया पे सोशल मीडिया पे आना तो दूर की बात है, वो लोगों का भी सामना नहीं करते जब इस तरह बहन बेटी का कोई मामला हो जाए। अब गुलाम हैदर और रीमा की जो बातें हैं वो बिल्कुल एक है। वो बहन के लिए जिस बात रखती है वो कभी भी बहन नहीं चाहेगी कि उसकी बहन जो है मुश्किल में हो और उसके बाद फिर वो मुश्किल से मुश्किल में फंस जाए और उसके बाद फिर बहन जो है वो बैठ के जिंदगी सुकून से गुजारे, वो कभी सोच भी नहीं सकती। तो इसलिए उसकी तो हतोलीमान कोशिश है कि उसकी बहन इन मामलात को समझ जाए और उसके बाद फिर जो बात उसने अपनी बहन की हमदर्दी में बात की है, तो वो वाली बात आप देख रहे हैं कि गुलाम हैदर भी ये बात कर रहा है। गुलाम हैदर कह रहा है कि देखें उससे गलती हुई है। हम तो अभी भी समझ रहे हैं कि वो जानबूझ के ये बात नहीं कर रही, वो फंस चुकी है। और मैं तो खुदा को हाजिर नाज़िर जान के कहता हूँ कि मैं क्यों कुछ कहूंगा, मैं छोटे-छोटे मेरे छोटे-छोटे बच्चे हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो ऑनर किलिंग वाला मामला होता है, वो कितना संगीन मामला होता है। और ये मैं किसी एक कबीले की या एक इलाके की बात नहीं कर रहा, ये तकरीबन हर जात-पात धर्म में हर जगह पाया जाता है। लेकिन उसके बावजूद वो सारी चीज़ों को दरकिनार करके, उससे किनारा करके वो क्या कह रहा है कि आप अगर फँस चुकी हैं, ये आपकी बहन है और ये आपका रिश्ता है, मैं आपके लिए हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। आप अल्लाह से माफ़ी माँगे, घर आ जाए और मैं आपको रखने के लिए तैयार हूँ। तो इसके अलावा उसके पास क्या ऑप्शन हो सकता है? अच्छा कल शाहिद भाई, ये यही जी, जी। यही बात जब मैं गुलाम हैदर से यहाँ पर मुलाकात मेरी हुई थी, तो बिल्कुल यही बात उन्होंने मुझसे की थी कि आपको नजर नहीं आता कि बच्चे जो हैं जब उनकी वीडियो बन रही होती है तो सीमा नजर नहीं आ रही होती, और जब सीमा होती है वो सारे एक वक्त में एक फ्रेम में मौजूद नहीं होते। आपको अंदाजा होना चाहिए कि वो एक बहुत बड़ा गलत स्टेप उठा चुकी है। अब वो एक ऐसी दलदल में है, मैं उसको अभी भी गलत नहीं कहता। हाँ, गलती हर इंसान से हो जाती है, लेकिन अब उसको धमकाया जा रहा है, उसको प्रेशराइज किया जा रहा है, और उससे की जो बयानात हैं ये दिलवाए जा रहे हैं, क्योंकि अगर वो नहीं देगी तो बच्चों की जिंदगी जो है वो दांव पर है। तो चाहे माँ, मैं समझता हूँ जानवर की ही क्यों ना हो, वो बच्चों के मामले में आके वो कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करती। तो आज की बातों से ये भी अंदाजा हमें हुआ कि मतलब वो बात जो यहाँ पर वो कहते थे, आज वही बात उन्होंने वहां पर भी दोहराई है। इतना कुछ होने के बावजूद, इतनी सारी बातें होने के बावजूद भी वो ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई फैक्टर ऐसा है, उसको ट्रैप कर लिया गया है, उसको जो है वो हॉस्टेज बना लिया गया है, किडनैप कर लिया गया है, व्हाट्सोएवर आप उसको कहें। वो इस वक्त बहुत ज्यादा प्रेशर में है। आपको एक फ्रेम में कभी भी ना बच्चे नजर आएंगे, ना सीमा नजर आएगी, अलग नजर आएंगे, वो ऐसे फील होता है। लास्ट टाइम आपने देखा होगा फरहान को जो है वो कोई भजन जो है वो पढ़ना सिखा रहे थे और उसका कर रहे थे, तो फरहान के चेहरे पर एक खौफ, एक सहमा हुआपन हमें वाजे नजर आता था, जिससे ये अंदाजा होता था कि वो किस हद तक मजबूर है। क्योंकि बच्चे, सीमा तो है वो तो मेकअप करके, अपने एक्टिंग करके कहीं ना कहीं खुद से वो अपने जज्बात को छुपा सकती है, लेकिन बच्चों जो हैं वो कतन ये नहीं कर सकते। आज जब मेरे लिए वो बड़ा एक ना इमोशनल काइंड ऑफ सीन हो गया था कि जब वो बात करते करते रीमा जब एकदम से उसने अपनी मदर टंग में बात करना शुरू की ना, और साथ में उसकी रोहानसी और वो हो गई, और थोड़ा सा उसका रोने वाला सीन हो गया, तो वाजे तौर पर महसूस हुआ कि खाला जो होती है, देखिए खाला का जो रिश्ता होता है वो उसको हम पंजाबी में मासी कहते हैं। मासी का मतलब होता है माँ जैसी। तो ये माँ जैसी होती है, और फिर फरवा को पाला भी इन्होंने है क्योंकि उसकी औलाद नहीं थी। तो जब वो इस तरह इतना ज्यादा लगाव होता है, आपको इतना मामला होता है, वो यहाँ तक कहती रही है कि 4 साल तक मेरी औलाद नहीं हुई और फरवा को तो मैंने अपने बच्चों की तरह पाला, अपनी बेटी की तरह पाला। और जिस तरह से उसका इंटरेक्शन उसके साथ है, तो वो मतलब मैं समझता हूँ कि इंसान जब बहुत ज्यादा दुखी होता है या बहुत ज्यादा खुश होता है ना, तो अपनी मदर टंग में चला जाता है। तो ये फीलिंग मुझे वाजे तौर पर वहां से वाइब आई कि सर ये हकीकत है। दूसरा नहीं, नहीं, एक दूसरी एक और जो बात थी ना सर, वो ये थी कि चूँकि बच्चे तो छोटे हैं, आपको पता है कि उनको किसी के जज़्बात का इज़हार बच्चों तक कैसे पहुँचाया जाए, तो वो इतना आसान नहीं होता। लेकिन आप खुद अंदाज़ा लगाएँ कि बच्चों की अभी की जो गुफ्तगू है, जो वीडियोज़ में आप नज़र आती है, आपको देखते हैं,
तो उससे नहीं लगता कि इनको सिंधी ज़बान भी आती होगी। हुँ, बच्चों को सिंधी ज़बान सही से बोलना आती होगी, ये वीडियोज़ में नज़र इतना नहीं आता क्लियर। मतलब उर्दू में बिल्कुल। बात करते हैं, हिंदी में बात करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसमें हमने ये देखा कि इस ये जो रीमा है, वो अपनी बात चूँकि अपनी ज़बान में करके उनको वो अपनी जो यादें हैं, वो जो सारे जज़्बात हैं, वो अपनी ज़बान में पहुँचाना चाहती है, क्योंकि वो उसकी ज़बान भी समझते हैं, उसके जज़्बात भी अपनी मादरी ज़बान में समझते हैं, इसलिए वो उन्होंने ऑटोमैटिकली चेंज कर ली। हालाँकि फिर दोबारा गुलाम हैदर उसको वापस ले आए। सर मैं हुँ, जो एक और बात कर रहा था कि देखें जो लोग देखते हैं, हम बार-बार कह रहे हैं कि देखें आप ही मोतबर शख्स हैं, रामे साहब मोतबर हैं, डॉक्टर साहब इतना हमारे बड़े मुअज़्ज़िज़ लोग हैं, एक अच्छे प्रोफ़ेशन में काम करते हैं। सर देखिए, मैं बार-बार कहता हूँ कि जब भी अगर हम भी इस टॉपिक को लेके बैठते हैं, तो कई हमारे दोस्त यार जो फॉलोअर्स भी हैं, दोस्त भी यार भी हैं, वो बोलते हैं, "यार किस चक्कर में पड़ गए हो?" मतलब ये हुँ, इसको लोग इस चीज़ को अच्छा नहीं समझते कि औरत अपनी मर्ज़ी से जाए या औरत को जो है वो कोई वरगला के ले जाए। सर एक मैं आपको एक ज़बरदस्त खबर दूँ, हमने अक्सर आपने दुआ ज़हरा वाला केस सुना, दुआ ज़हरा, चूँकि उस वक़्त हम हमसे आप इन टच नहीं थे। एक और बच्ची बीच में कभी-कभार शायद आपके हमारे मेरे चैनल पे नज़र में गुज़री होगी, उम्मे हबीबा। हुँ, सर आज मैं आपको बड़ी ये खुशी से बता सकता हूँ, अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है वो बच्ची अपने माँ-बाप के पास वापस आ गई है, आज की तारीख में। आज को उस अल्हम्दुलिल्लाह, बच्ची से मेरी बात उसको ज़बरदस्त। इस कराची से उसको एंटाइज़ किया और कराची से उसको पहले पिंडी लेके गए, फिर गुजरांवाला, फिर क्वेटा, कहाँ-कहाँ। बच्ची ने जो दास्तान सुनाई है, यकीन माने आप बयान भी नहीं कर सकते। अब चाहे वो आपका मतलब सब सेम धर्म हो या इस तरह के जो जज़्बाती फ़ोन पे जो लगाव, प्यार, मोहब्बत वाली जो कहानियाँ हो जाती है ना सर, वो हुँ, कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। ये जो सही अभी नाटक नज़र आ रहा है कि सीमा को सचिन से प्यार हो गया और सचिन से प्यार की जाल में इस तरह चली गई कि अपने बच्चे भी दलदल में फँसा दिए। सर ये चीज़ें चलने वाली नहीं है, क्योंकि देखिए ये माशरा आपको पता है कि इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, बंगाली हो या ये जो फ़ोन पे या ये इंटरनेट की सोशल मीडिया की जो फ्रेंडशिप होती है सर और उसके बाद फिर ये होने वाली शादियाँ कभी भी चलती नहीं है। इसके तो पीछे एक बहुत बड़ा एक जंजाल था। आप कहते हैं ना कि अक्सर जब ये लव मैरिज हो जाती है, कोर्ट मैरिज भी इस तरह, तो अक्सर डिस्कशन क्या होती है? ख़ासतौर पर मर्दों में, यार जल्दी से हुँ, बच्चा हो जाए बस ये टिक जाएगी। आप ऐसे ही ये है। हम सिर्फ़ बातें कर रहे हैं जो लोगों को अमूमन सुनने को मिलती होंगी। लेकिन ये बिल्कुल सही। डिस्कस करने का मकसद ये है कि सीमा का वहाँ फ्यूचर नहीं है। हमारे जितनी बहन-भाई हैं, मैं बार-बार उनसे इल्तिजा करता हूँ। देखिए आप हम ये आपको कभी सोचते भी नहीं कि आप हिंदू और हम मुस्लिम हैं या आप आला हैं और हम अबतर हैं या हम आला हैं और आप अबतर हैं, कभी ये भी नहीं सोचा। हमेशा आपको रिस्पेक्ट दी, हमेशा आपको इज़्ज़त दी। आपसे हुँ, बार-बार रिक्वेस्ट ये करते हैं कि देखिए ये जो हम गुफ्तगू करते हैं, जितनी भी देर बैठ के बात करते हैं, लोग इस पे भी अच्छा नहीं समझते कि हम इतनी बात इस पे करते क्यों हैं? लेकिन चूँकि एक बच्चे और उसके एक खानदान का मामला है, ये इकरा मेरी बात को एंडोर्स करेंगी क्योंकि असल में जिस तरह कल्चर है वो फँसे हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि यार किसी तरीके से गुफ्तगू हो जाए और वो हुँ, वापस आ जाए। दूसरी बात मैं बिल्कुल क्लियर कट बात करूँ, डॉक्टर साहब ने भी लाइव शुरू किया हुआ है, तो हुँ, क्लियर कट बात ये है कि लोग कहते हैं ना कि ये दुकानें लगा के बैठते हैं सोशल मीडिया से, इनका तो सोर्स ऑफ इनकम बना हुआ है। आजकल हर चीज़ जो है ना क्लियर होती है, आपको नज़र आ जाती है कि मैंने रामे साहब ने, डॉक्टर साहब ने, फैसल भाई ने या कुछ और दोस्त हैं जो सिंसियरली करते हैं। आप ज़रा थोड़ा-सा जाके सर्च कर लीजिएगा कितना इनको इस केस में 4-5 महीने में के दौरान इन्होंने कितने डॉलर कमाए। सही बात ठीक है? है। हम फैक्ट्स पे बात करके, हम आग लगा के, लगी-लिपटी बातें करके और ये वो कभी भी नहीं, हमेशा जेन्युइन बात करते हैं और जो जेन्युइन बात करते हैं उनका ये सिलसिला होता है कि लोग फिर उनको आगे आते भी हैं, गालम-गलौच भी करते हैं, इल्ज़ाम तराशी भी करते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। हाँ, जो सनसनी फैला रहे होंगे, झूठ और मकारी कर रहे होंगे, वो फिर उनके चैनल भी ग्रोथ कर रहे होते हैं और उनको उनको जो है वो बड़े डॉलर की बरसात भी हो रही थी। सिर्फ़ और सिर्फ़ जेन्युइनली बात जो है वो उनके लिए कर रहे हैं। अभी इकरा बात करेंगी, चूँकि मैं चाहता हूँ मैं सवाल मैं इनसे मैं ही करूँ, हुँ, क्योंकि आप मुझे इजाज़त बिल्कुल, दें बिल्कुल। तो इकरा बहन, आपने चूँकि आपने जो है ना वीडियो ज़ाहिर है देखी होगी, हमारी भी कोशिश होती है कि जिस टॉपिक में बात कर रहे हैं तो कम से कम हमें मालूम हो। तो आप ज़रा थोड़ा-सा ये फरमाइएगा कि मैं चूँकि फैसल भाई से ये कह रहा था कि रीमा की हम बात सुनते हैं या गुलाम हैदर की, तकरीबन एक जैसी बात होती है कि उस सीमा से गलती हुई है, सीमा अल्लाह से माफ़ी माँगे, अपने शौहर से माफ़ी माँगे, पाकिस्तान वापस आ जाए, कोई कुछ नहीं कहेगा। वो हर तरह से गारंटी दे रहे हैं। मैंने इनसे कहा कि मैं जो बलोच कल्चर है, सिंध में कल्चर है या आपको पता है ऑनर किलिंग और ऑनर का बड़ा एक तासुर पाया जाता है और है भी, ये इस हकीकत को हम नहीं जुटा सकते। तमाम हमारे कल्चर चाहे बलोचों में हो, सिंधी में हो, पठानों में, पंजाबियों में। तो ये जदीद कल्चर देख रहा हूँ।
तो आप समझ रही हैं कि वाक़ई इतना कुछ होने के बावजूद भी अगर वो कबूल करना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि इनका सोच तब्दील हो चुकी है, इनका जिक्र भी तब्दील हो चुका है। ये हर तरह से उसको कबूल करना चाहते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ अब उसको सोचना है कि उसका फ्यूचर वहाँ नहीं है। जेल में सड़ने के बजाय एक गंदी मौत मरने के बजाय अपने मुल्क वापस आ जाए और अपने घर आके दोबारा से बसा ले। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई, फैसल भाई, बहुत शुक्रिया। वाक़ई सोच में तो फ़र्क नज़र आ रहा है और वो बेहतरी इसी में है कि वो पाकिस्तान वो वापस आ जाएँ और जैसे वो पहले लाइफ़ गुज़ार रही थी वो गुज़ारें, क्योंकि अब तक तो देखिए हमारे पास एक वन साइडेड स्टोरी सामने आ रही है कि वो प्यार में चली गई है। बिहाइंड द सीन्स क्या ऐसी चीज़ें हुई हैं, वो आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, फैसल भाई को भी नहीं पता है। और दूसरा, अगर हम एपी सिंह साहब का ये स्टेटमेंट हम ले लें जो अंजू के हवाले से वो दे रहे हैं कि अंजू की वीडियोज़ बना ली गई होंगी, पंखे में कैमरा लगा लिया गया होगा, तो इनके साथ तो 3 मासूम बच्चियाँ हैं। अब नहीं मालूम कि इनको किसी तरीके से ये भी हो सकता है, हम इस चीज़ को झुठला तो नहीं सकते हैं ना कि ब्लैकमेल नहीं किया गया हो, या जो एपी सिंह साहब का रवैया या जो उनकी बॉडी लैंग्वेज होती है या जो आप उनकी वो टोन आप चेक किया करें, तो उससे अंदाज़ा तो यही है कि मामलात कुछ अच्छे नहीं हैं, ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। इसके अलावा जो सचिन साहब की वीडियोज़ आई पिछले दिनों कि वो छोटी बच्ची से पूछ रहे हैं किसने नहलाया, कैसे नहलाया, तो ये मामलात तो वहाँ पर ज़रूर हैं। अब हो सकता है बेटियों को आगे रख के उनको ब्लैकमेल वाक़ई में भी ये किया जा रहा हो, ये बेनिफिट ऑफ डाउट हम उनको ज़रूर देंगे। बहरहाल गलती उनसे हुई है, अगर उनके गुलाम हैदर उनको माफ़ करके उनको लाना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल उनको इस चीज़ को कंसिडर भी करना चाहिए। यहाँ पे सिंध में वुमेन प्रोटेक्शन का महकमा आपको शायद भाई को ज़्यादा पता है कितना एक्टिवली वो काम करता है, बैनुल-अक़वामी ऑर्गनाइज़ेशन के मैंडेट के ऊपर वो काम करता है। बिल्कुल उनको सिक्योरिटी भी दी जाएगी और वुमेन प्रोटेक्शन भी उनका साथ देगा अगर वो वापस आना चाहें तो। अच्छा, मेरा बिल्कुल, मेरा फैसल भाई शायद पे एक क्वेश्चन है कि नॉर्मली ऐसा होता है कि ये जो शादियां या ये जो मामलात होते हैं फोन पर, मोहब्बत हो गई, इश्क हो गया, ये टीन एज में हमें ज्यादा नजर आता है। जब खवातीन बच्चों वाली हो जाती हैं या घर बार की हो जाती हैं, जिस तरह हम भी बात कर रहे हैं कि बच्चे हो जाएंगे तो फिर इसका सारा फोकस बच्चों की तरफ चला जाएगा, ये टिक जाएगी जिसको हम कहते हैं। यहाँ पर ये केस हमें बड़ा एक अजीब सा केस नजर आया है कि जो हटकर केस है कि जब 4 बच्चे हो गए हैं आपके, फिर एक गुलाम हैदर एक लाइफ भी अच्छी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, सारे मामलात हैं, उसके बाद भी ये फोन पर मोहब्बत हो जाना, वो पबजी खेलते हुए मोहब्बत हो जाना। औरत जो है वो बड़ा कदम उठाते हुए बहुत कुछ सोचती है, मर्द शायद ये गलती करते हुए इतना ज्यादा नहीं सोचता, क्योंकि वो उसको एक इजाजत भी है कहीं ना कहीं इस्लाम की तरफ से भी, शरई तौर पर भी, कि वो दूसरी शादी की तरफ जा सकता है। लेकिन खवातीन जो हैं, और खासतौर पे मुस्लिम अगर हम खवातीन की बात करें या बरसगीर की खवातीन की बात करें, तो वो ऐसा कोई भी कदम उठाते हुए बहुत सोचती हैं जब वो बच्चों वाली हो जाती हैं, घर वाली हो जाती हैं। तो ये एक फैक्टर बड़ा अजीब सा यहाँ पर हमें नजर आया है कि 4 बच्चे होने के लेकिन बावजूद भी फैसल वो जो भाई, है उसने ये डिसीजन लिया। ये चीज़ हाइलाइट हो गई है, लेकिन अगर हम देखें तो हर इंसान की इमोशनल नीड्स डिफरेंट होती हैं, ठीक है? तो कोई ना कोई ज़िंदगी में कमी रही होती है जिसकी वजह से कोई तीसरा बंदा आके वो चीज़ ऑक्यूपाई करने की कोशिश करता है और फिर वो कामयाब हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखें कि गुलाम हैदर का पाकिस्तान में ना होना, इनको एक फ्री हैंड देना जिसे आप कह लें कि मुकम्मल आज़ादी देना, उस चीज़ का जो है वो नाजायज़ आप यूँ कह लो उन्होंने फ़ायदा उठाया। और दोनों ने, एक जो सचिन मीना उसको वो बताती रही, अब उसको नहीं पता होगा कि मुझे क्या चीज़ बताने वाली है, क्या चीज़ नहीं बताने वाली है, वो इसी खुशी में खुश हो गई, कोई बंदा है मुझसे बात कर रहा है। हमें नहीं पता, हो सकता है दोनों मियाँ-बीवी हैं, उनके आपस में ताल्लुकात कैसे थे, कम्युनिकेशन कैसा था, क्या कम्युनिकेशन गैप था, नहीं था, ये सारी चीज़ें तो उन दोनों को ज़्यादा बेहतर तरीके से वो बता पाएँगे, गुलाम हैदर खुद बता सकेंगे। ज़ाहिर है वो लाइव पे आके या यूट्यूब पे आके एक-एक चीज़ वो नहीं बताएँगे, जो भी बताएँगे अपने काउंसिल को बताएँगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा-सा ये ज़रूर हुआ है कि एक चीज़ है
उनकी ज़िंदगी में जो कमी थी इस चीज़ की या वीकनेस आप कह लो, पता चल गया सचिन मीना को, उसका फ़ायदा उठा के और इसको एंटाइस किया गया है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि एंटाइस अवे वाले बड़े कॉम्प्लिकेटेड केस होते हैं, जिसमें आप किसी को ये लाले लपके, लालच वग़ैरह दे के या एक सुहाने ख्वाब दिखा के आप अपने पास बुला लेते हो। तो बेसिकली इट इज़ अ काइंड ऑफ किडनैपिंग, लेकिन होता ये है कि बंदा खुद चलकर वो आ जाता है, और फिर जब वो आ जाता है तो फिर अगले की मर्ज़ी चढ़ती है कि भई अब तो ये आ गया है तो मैं जो मर्ज़ी चाहे इससे करवा लूँ। इस चीज़ का अंदाज़ा आप देखें, इनका जो जिसमें वो एपी सिंह साहब का 2 दिन पहले उनके घर गए, विज़िट हुआ है, जो सोनिया अख्तर का विज़िट है उससे पहले की मैं बात कर रही हूँ। तो उनके जो बाबा हैं वो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये तो खुद चल कर आई है और हम कोई ज़ंजीरों में बाँध कर थोड़ी लेकर आए। अब ये जो फैक्टर होता है ना, ये खुद आई है तो उसपे भी ब्लैकमेल किया जाता है। देखो तुम खुद आई हो, अब ये भी करो, वो भी करो, वो दामन झाड़ लेते हैं। फिर जो क्रिमिनल माइंडसेट होता है, वो इसी तरह के वो शिकार वो ढूँढ रहे होते हैं और अनफॉर्च्यूनेटली उनको मिल भी जाते हैं, क्योंकि आपको पता है आजकल जो लाइफ़ है वो बड़ी टफ़ है। इन्फ्लेशन हर सूरत में हर हर जगह पे वो बढ़ रही है, और जो पहले अगर 25,000 भी लोगों की सैलरी होती थी तो मज़े से गुज़ारा हो जाता था। आज 2 ढाई लाख है तो समझ ही नहीं आती है। बिजली का बिल में ही आधे से ज़्यादा पैसे निकल जाते हैं। ये सारी वजूहात तो है ना, ये सोसाइटी के फैक्ट्स हैं जिनके ऊपर इस केस में बात बिल्कुल भी नहीं की गई है। पर्सनल अटैक्स ज़रूर हुए हैं, लेकिन ये चीज़ भी देखने वाली है कि कोई न कोई यकीनन कमी रही होगी जिसका फ़ायदा उठाया गया है, और ये जो वाक़या हमारे सामने हमें देखने को मिल रहा है, सो वो है। अभी मैं इसमें बाकी लोगों इकरा के लिए बहन भी लेसन्स है। जी भाई। मैं एक इकरा बहन मैं थोड़ी-सी आपसे आपकी जो बात है ना उससे इख्तिलाफ़ करूँगा कि उसकी ज़िंदगी में कोई न कोई कमी रह गई होगी, तो इसलिए शायद सचिन मीना की बातों में आके वो वहाँ पहुँच गई। देखिए चूँकि गुलाम हैदर या जो भी आप भी हमारे लिए सारी बहनें और फैमिलीज़ देखती हैं, तो शायद हम उस अंदाज़ में जो असल बात है, वो लोगों में कम्युनिकेट ना कर पाएँ। लेकिन मैं आसान अल्फ़ाज़ में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपको असल बात समझ आ जाए कि मसला क्या है, कि इसकी नौबत क्यों आई वहाँ जाने की। लेकिन वो उस दायरे में कि गुलाम हैदर चूँकि वो हर तरह से कबूल करना चाहता है, तो इसलिए हम ये नहीं चाहते कि गुलाम हैदर का भी दिल खट्टा हो के यार एक तरफ मुझे सपोर्ट करते हैं और फिर इस तरह की बात भी कर रहे हैं। देखिए मैं गुज़ारिश करूँ कि आपने सिर्फ़ एक बंदे की वीडियोज़ में नहीं, आपने कई वीडियोज़ में देखा होगा जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के लोग दावा कर रहे हैं, सीमा से रिलेशन के मामले में। तो हुँ। आप खुद बताएँ कि ऐसी क्या चीज़ थी, जो दूसरे लोगों की या गुलाम हैदर में कमी थी और सचिन मीमना में बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वज़ह से वो कामयाब हो गया उसको यहाँ से वहाँ ले जाने में? ऐसी तो बात मुझे तो नहीं नज़र आती। मतलब उसमें कोई ऐसी क्वालिटी नहीं, जिसकी वज़ह से यहाँ से खातून वहाँ चली गई हो। इसके अलावा जो आपने लड़के देखे जो दावा कर रहे थे रिलेशनशिप का, तो आपने उनमें उनकी सलाहियत, उनकी गुफ्तगू भी देखी होगी और सचिन की भी देखी होगी। बिल्कुल देखिए, सही। वो आपकी क्या एक बात जो एलिमेंट है ना कि वो इंडिया से है और आपको नहीं पता कौन से इसने ऐसे वादे उससे कर लिए कि मैं वो 7 समंदर पार में तेरे पीछे-पीछे आ गई। तो ये चीज़ें एनालाइज़ करने वाली है। ये चीज़ बड़ी स्टडी करने वाली है कि कौन से ऐसे वादे किए गए, कौन से ऐसे सुहाने ख्वाब दिखाए गए कि वो उसने स्टार्टिंग में तो 4 बच्चों की भी परवाह नहीं की, और मैं बारी में सदके में तो रह नहीं सकती और वो भागी चली गई है। तो ये चीज़ें तो इसको स्टडी करने वाली हैं, इसके ऊपर एक प्रॉपर मगर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। मैं मैं ज़ाती तौर पर चाहे वो वीडियोज़ हैं या मैंने जो वहाँ इलाके में देखा, जो लोगों की मैंने कुछ इंटरव्यूज़ देखे, गुलाम हैदर की जो गुफ्तगू देखता हूँ, मैं रीमा की जो वीडियोज़ देखता हूँ, तो मुझे ज़ाती तौर पर कहीं 1% भी कभी भी नहीं लगा कि 1% भी वो उससे प्यार-मोहब्बत के चक्कर में गई है। ऐसा हुँ। हरगिज़ नहीं है। सर लेकिन आप एक वजह ज़रूर है हाँ, हाँ, हाँ। जी, जी, एक बात वजह करें। फ़सल भी ज़रूर है। एक वजह ज़रूर है कि वो असल में क्योंकि जिस तरह हम तज़किरा कर रहे थे कि गुलाम हैदर ने इसको इज़्ज़त, प्यार, मान-सम्मान देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसको जितना वो ज़िंदगी में अच्छा रखने की स स रख सकता था, वो उसने रखा और आज तक वो देखिए आज़ीन इंकिसारी में कभी भी मैंने किसी बलोच को किसी औरत के आगे इस तरह गिड़गिड़ाते हुए नहीं देखा। गुलाम हैदर हुँ, गिड़गिड़ा रहा है, तो गुलाम हैदर उससे किस हद तक प्यार करता है, मोहब्बत करता है, इज़्ज़त करता है, आप मतलब अल्फ़ाज़ में आप और हम बयान भी नहीं कर सकेंगे। वो जिस बिल्कुल। हद कैफियत तक पहुँच चुका है। लेकिन वो चूँकि जिस सर्कल में यहाँ हो गया था ना जो इसके साथ, गुलाम हैदर की अदम मौजूदगी में,
तो उस सर्कल से वो आ गई थी तंग। ये बहुत सारे लोगों ने वहां ये बात की, वो इस हद तक तंग आ गई थी ये सही कि पॉइंट उसको पिक एक किया रास्ता ना कि उनकी एब्सेंस थी जिसका नाजायज फायदा उठाया गया है। तो, ये लेकिन पॉइंट आपने सच्चर मीना बिल्कुल की ठीक मोहब्बत में किया। नहीं गई, वो अपनी सच्चर मीना की मोहब्बत में नहीं गई। मेरा ये कहना है कि ये चूंकि वो जिस अंदाज में ये चली गई थी ना, जिस सर्कल में फंस गई थी, उससे इसको जान छुड़वानी थी, इसलिए इसने इतना कदम उठाया और फिर ये बच्चों को ढाल बनाकर वहां पहुंची। बाकी उसको कोई मोहब्बत नहीं किसी से। और वहां जाने के बाद फिर अब वो ब्लैकमेल हो रही है। उसको फिर वो एक दरिंदा टाइप का आदमी मिल गया है जो नाम नेहाद वकील है, और उसके बाद फिर इस तरह के जो सहाफी मिले हैं जो हक और सच की बात नहीं करते और सिर्फ उसका मिसयूज करते। जी अस्सलाम शादी वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आप जो बात बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है। जैसा हम बच्चे को स्कूल में पहले टर्म से शुरू करते हैं डालना, और वो पढ़ते-पढ़ते जो एक-एक स्टेट बाय स्टेट जो चीज़ को सीखता है वो, इसी तरीके से सीमा जो बचपने से अपनी गंदगी में पाँव डाली थी, उससे वो लत बढ़ते गई और वो गंदगी में फँसते गई। और वो गंदगी उसको यहाँ तक लेकर आई, और उसके शौक भी इतने ज़्यादा हावी हो गए थे कि वो अच्छा और बुरे को नहीं समझ सकी। लेकिन हम जहाँ तक हम देख रहे हैं कि इसकी गंदगी की वजह से उस 4 मासूम बच्चों की भी ज़िंदगियों का खाते में पे बात आ गई, क्योंकि उनका फ्यूचर इतना सत्यानाश हो रहा है कि हम बता नहीं सकते। कि हम चाह के भी वो बच्चों को वहाँ से खींचना बोले तो नामुमकिन है, वो सिर्फ़ अब कोर्ट के ज़रिए से वहाँ से निकल सकते हैं वो बच्चे। इतना तो मैं बोल सकती हूँ ये बात को। और रहा सवाल सीमा का, सीमा तो 100% जेल जाएगी, जाएगी। मगर इंडिया में तो नहीं रहना चाहिए वो, पाकिस्तान की जेल में ही जाना चाहिए, क्योंकि वो बॉर्डर वहाँ से क्रॉस करते हुए आई है इल्लीगल तरीके से। सीमा के इतने शौक, इतने गलीज़ात चीज़ जो बढ़ गए थे, आज उसको ये यहाँ पे लेके आके जो यहाँ पे इतना बड़ा तमाशा बने जा रहा है, इतना हर कोई एक-एक बात कह रहा है। बिल्कुल बोल रही हूँ ना मैं, हैदर का तो इसमें खैर वो इसका तो वो बेचारे का तो हम कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन जो भी है, ये एपी सिंह है और ये सचिन है और ये सीमा है। ये सारी मिली भगत ये लोगों की है। अच्छा, उसमें देखें दूसरी इसमें बात अगर हम जी, सचिन का किरदार देखें तो मुझे लगता है वो जस्ट एक कार्ड के तौर पर यूज किया है, एंट्री कार्ड जिस तरह बोलते हैं ना आप उसको, तो एंट्री कार्ड के तौर पर यूज किया गया है। आगे से पहले ही स्टेज सारा भाई 1 सेकंड, अगर इसको कार्ड की तरह अगर यूज किया गया था, ये बच्ची तो नहीं थी ना छोटी, 4 बच्चे वाली माँ है ये, 35 एज की है ये औरत। तो सोचिए आप, ये पाकिस्तान में इतने सब काम कर चुकी है ये औरत, तो फिर आप इतना सोचिए, इसको इतनी सी मामूली सी कॉमन चीज इसको नहीं समझ में आई कि मेरे बराबर में 4 मासूम बच्चों की जान को खतरों में डाल रही हूँ बोल के। अगर इसे सचिन से मोहब्बत हुई या नहीं हुई, या इसे शौक था कोई चीजों का, तो इसे बच्चों को तो नहीं लाना चाहिए था इसे। भले ही ये मर जाना चाहिए, माँ अपनी औलाद को बचाने के लिए क्या नहीं कर गुजरती, मगर ये बच्चों को ढाल बना के यहाँ पे है, तो आप सोचिए ये अपनी मतलब के लिए क्या नहीं करेगी। ये कोई काट की या फिर अपने कोई दूसरे मफाद की चीज नहीं है, ये इसके शौकिंग है इसके। ये अपने शौक के लिए बच्चों को ढाल बना के यहाँ तक आई है ये इतनी गलीज लत में पड़ चुकी है ये। इसको हम चाह के भी इसको वो चीज में से नहीं निकाल सकते, ना वो निकल सकती है अब, सिवाय जेल के। बिल्कुल सही बात है। जी इकरा, आज एक राब्ता हुआ है, रीमा से बात करवाई थी और हैदर भाई ने उस चीज को जो है ना वो ऑनलाइन जो है ना उसको शेयर किया था। आपकी शायद वो वीडियो आपने देखी हो, तो उस वीडियो नहीं के बारे अभी में नहीं देखी, मौका नहीं मिल सका है, लेकिन मैं जरूर इस चीज हाँ को मैंने देखी, देखूंगी। मैंने देखी, जी शादिया मैंने बहन आप। देखी है। हाँ मगर वो भी झुठला दे रही है ना, वो भी झुठला दे रही है कि वो साफ इनकार कर रही है कि रीमा नहीं आ सकती, जबकि रीमा को मैंने भी देखा है, उसकी छोटी बहन को भी देखा है, उसके साले को भी देखा है। बिल्कुल सही बात है। ये हर एक आज को झुठला रही है।
वीडियो में इकरा जी उन्होंने बड़ा जो है ना वो मतलब एक ऐसा मौका आ जाता है कि जब आप बात कर रहे होते हैं ना, तो जब आप जज्बाती हो जाते हैं या आप बहुत गुस्से में होते हैं या आप बहुत मोहब्बत में होते हैं, तो उस वक्त आप अपनी मदर टंग यूज करना शुरू कर देते हैं, अपनी मादरी जुबान बोलना शुरू हो जाते हैं। तो फरवा को जब हैदर भाई ने बोला कि फरवा के लिए आप पैगाम जो है वो रिकॉर्ड करवाएं या कोई बात कहें फरवा को, तो वो रोहानसी आवाज में रोते हुए जो है ना वो सिंधी जुबान में बात करना शुरू हो गई, जिससे ये अंदाजा हुआ हमें। जी 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 जी। हाँ हाँ हाँ, सिंधी लफ्ज में वो फरवा से बात कर रही थी और ये बोल रही थी कि अपनी मम्मा को भूल गई है, अपनी मम्मा याद नहीं आ रही है, मैंने तुम्हें पाला है बेटी, तुम्हें मेरी याद नहीं आ रही, ऐसा कुछ बोल रही थी वो। मैंने सुना है उनका वीडियो। हैदर जो लाइव पे जो पूरा बता रहे थे, मगर अब वो भी झुटला देगी, वो झूठी। हम्म देखिए फैसल भाई, उस वीडियो को मैं ज़रूर देखूंगी। इस वक्त बहुत सारे लोग हमसे सवाल भी करते हैं और तनकीद का निशाना भी बनाते हैं कि कोई प्रोसीडिंग्स नहीं हो रही हैं, इंडिया में कोई प्रोसीडिंग्स नहीं हो रही हैं, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। तो असल में चीज़ ये है कि जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस थी उसको फॉलो करते हुए फॉरेन ऑफिस के थ्रू बच्चों की मांग की गई है। बच्चे हमारे हवाले किए जाएं या वो खुद सरेंडर कर दे। दिस इज ऑल वी कुड डू एट दिस स्टेज, क्योंकि वो जो बंदी है मोहतरमा है, शी इज अंडर हाउस अरेस्ट। ठीक है, एटीएस की वो निगरानी में है, हाउस अरेस्ट है। इसका मतलब क्या बनता है? हाउस अरेस्ट मतलब यू आर अंडर द कस्टडी ऑफ गवर्नमेंट। तो वो इस वक्त इंडिया बिल्कुल की सही। गवर्नमेंट की कस्टडी में है। ठीक है, अब हम इस कंडीशन में गार्जियन एंड वार्ड एक्ट का केस वहाँ जाएं भी तो गार्डियन एंड वार्ड एक्ट का केस फाइल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए एक क्वेश्चन ऑफ द लॉ है। ठीक है, कि हम कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक हम नहीं कर सकते हैं। हम यहाँ से जो मांग कर सकते थे कि भाई बच्चों की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, जिसके ऊपर एफआईआर है उसको भले रखें, ट्रायल चलाना चाहते हैं ट्रायल चलाएं, माफ़ी देना चाहते हैं माफ़ी दे दें, लेकिन एटलीस्ट बच्चे तो हमारे हवाले करें। नो डाउट शी इज़ बायोलॉजिकल मदर। अब बॉल तो इंडिया की गवर्नमेंट की कोर्ट में है। इंडिया की गवर्नमेंट ने डिसाइड करना है कि उनको क्या करना है। ये जो भी ड्रैग अब किया जा रहा है ये उनकी तरफ से है कि वो कोई डिसाइड कर लेगा जल्दी। जब उनसे मांग कर दी गई है, बच्चे उनकी कस्टडी में है। बच्चे हाँ, बायोलॉजिकल मदर यहाँ के से साथ तो यहाँ हैं, से लेकिन जो यहाँ एक्चुअल से कस्टडी है वो उनके पास है ना। अब वो करें, रिपोर्ट करें। बच्चों के फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हो रही है, जो उनके इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स उन्होंने किए हुए हैं चाहे राइट्स के हवाले से, वो उसकी वायलेशन हो रही है। तो थोड़ा सा ख्याल करें। सोसाइटी के ऊपर दोनों तरफ की, पाकिस्तान की भी और इंडिया की भी, एक रॉन्ग इम्पैक्ट तो जा रहा है। अब वो नहीं चाहते कि ये सारी चीज़ें डिस्कस हों या चैप्टर जितना जल्दी क्लोज़ हो सके वो उसको करें। वो सेकेंडली एक असाइलम और रेफ्यूजी की भी बात आती है, तो वो खुद पढ़ लें उनका जो अमेंडमेंट बिल लास्ट जो हुआ है 2019 में, वहाँ पे कहीं नहीं लिखा है कि पाकिस्तान से कोई मुस्लिम आएगा तो वो उसको एज़ अ रेफ्यूजी एक्सेप्ट करेंगे या उनको वो लोग असाइलम देंगे। वो अमेंडमेंट में जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है या जो ज्यूइश हैं या जो हिंदू हैं, अगर वो चले जाते हैं तो उनके लिए थोड़ी-सी रियायत है। वो जो 2014 से पहले वहाँ पर गए, ये कंडीशन तो वहाँ पर भी है। तो सारी चीज़ों को इंडिया की ग ऐसा नहीं है कि इंडिया की गवर्नमेंट अपने रूल्स, अपने कॉन्स्टिट्यूशन या जो अमेंडमेंट्स या जो बिल पास हैं उनसे वाकिफ नहीं है, उनको सारा पता है। और जब देखिए किसी भी कंट्री का फॉरेन एक्ट आप इसकी वायलेशन कर देते हो, वो क्राइम अगेंस्ट स्टेट होता है। मतलब आप स्टेट की रिट को आप लोग चैलेंज कर रहे हो, तो उसको जिसने आपकी रिट को स्टेट की रिट को चैलेंज किया है उसके अगेंस्ट तो आपको फौरन एक्शन लेना चाहिए। चलें, अगर आप प्रॉपर एक कस्टडी मतलब अपनी तसल्ली करना चाह रहे हैं तो आप करें। बच्चों को रखने का फ़िलहाल इस वक़्त आपके पास कोई जवाज़ नहीं है। जिसने आपकी स्टेट के अगेंस्ट क्राइम किया है वो ऑलरेडी आपके पास मौजूद है, वो आपके मुल्क के अंदर है, आपकी सुपरविज़न में है। तो ये चीज़ अब उनको वहाँ से डिसाइड करनी चाहिए ना। ये बिल्कुल सही। वहाँ असल की में आवाम को भी सोचना चाहिए। जी एक भाई। चीज असल में पता है क्या, एक चीज है कि जैसे अब मतलब मीडिया देखते, मैं पब्लिक की बात नहीं कर रहा कि लोग हमारी मेरी जो बात है उसको माइंड कर जाए। मतलब हम उनसे हुज्जत करते हैं और डिजर्व भी करते हैं और कोशिश भी करते हैं कि वो भी हमें इसी तरह रिक्वेस्ट करेंगे, वो भी हमसे प्यार मोहब्बत से बात करेंगे।
लेकिन मैं मीडिया की बात करूँ, जब खबरें चलती हैं तो उनको लगता है कि जैसे इंडिया के लिए सबसे बड़ा मसला जो है वो पाकिस्तान है, इसके अलावा कोई मसला नहीं है। और वैसे कहते हैं जी पाकिस्तान को हम समझते भी कुछ नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा मसला भी पाकिस्तान ही है। मतलब उनके हिसाब से पाकिस्तान इतना सा है और यूँ चुटकी में सब चीज़ें खत्म भी हो सकती हैं। लेकिन असल में पता है कि जो एपी सिंह के माइंडसेट के लोग हैं ना, उनके हाथ में एक हथियार आ गया है, बाकी कानून कहीं भी किसी एक शख्स से आपने न्यूट्रल आदमी से सुना है कि सीमा वहाँ रह सकती है, उसके बच्चे रह सकते हैं। अल्टीमेट उन्होंने जब भी कहा है, ये कहा कि देर हो जाएगी लेकिन जाएगी ज़रूर। ये कहा है, देर हो जाएगी, जाएगी ज़रूर। तो सर हम तो यही चाहते हैं कि भाई देर ना करो, जल्दी करो क्योंकि मामला ये होगा कि बच्चे क्योंकि बड़े हो रहे हैं, आपको पता है। एक तो उनका जो जिस कौम में चले गए, जिस तरह उनके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाएगी, ये जो जो कुछ उनके साथ बीत रहा है, तो उसको उस चीज़ में वापस आने में उनको कितना टाइम लगेगा, ठीक है? बाकी देखें अगर एक स्टेट दूसरे स्टेट के हवाले एक चीज़ कर रही है, तो वो स्टेट क्या गारंटी नहीं लेगी, क्या सीमा जाएगी तो उसको बस मार दिया जाएगा? ऐसा मुमकिन कैसे है? शायद 1 सेकंड, शायद आपकी बात को मैं यहाँ पे रोक रही हूँ। यहाँ की गवर्नमेंट के हिसाब से आपको मैं एक बात बताती हूँ मैं आपको, यहाँ की गवर्नमेंट बच्चों को देख के उतने छोटे हैं वो और उनका तो फैसला बहुत जल्द करेंगे। परवाह नहीं सीमा का देर से हो, मगर बच्चों का तो जल्दी होगा क्योंकि उनके फ्यूचर पे आई बात, ठीक है? हाँ, और लेकिन वो रहा सवाल बच्चे बच्चे यहाँ के मुल्क के नहीं है, पाकिस्तान के मुल्क के। जब उनके वालिद साहब वो बच्चों को लेना चाह रहे हैं, अपने फेवर में करना चाह रहे हैं, तो यहाँ की अदालत, यहाँ की हुकूमत नहीं रोक सकती, ठीक है? उस माँ को भी हक नहीं दिया जाएगा वो बच्चों के लिए, क्योंकि उन लोगों खुद ही अपने मुंह से मैंने शादी कर ली बोल के जो जिस तरीके से जो बोले ना, चाहे वो करो या ना करो, वो कोर्ट के सामने तो वही बात बोलेंगे। मगर एक बात तो वो सचिन बोला कि सीमा से मेरा कुछ वास्ता नहीं है, मगर अब तो पूरे वीडियो सारे बातें सारे चीजें अब पूरे कोर्ट में जाहिर होंगे, तब जाके वो लोग खुद अपने हाथ से फंसेंगे वो। अब आप सोचिए वो लोग खुद अपने हाथ से अपना गला खोद के बैठ चुके हैं वो लोग। फैसल भी आप इनकी बात समझ रहे हैं ना, शाजिया बहन की आप बात समझ रहे हैं, क्योंकि पहली बार जब उसको सचिन को बेल मिली थी तो उस वक्त उसने कहा था कि मेरा वास्ता नहीं है, नितरपाल ने कहा मेरा वास्ता नहीं है। अब तो वो तमाम सबूत उनकी अपने यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, तमाम मीडिया पे मौजूद है, जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि ये उनकी बीवी है और ये उन्हीं के बच्चे हैं और ये गोद ले चुके हैं और ये एक साथ रहते हैं और ये बड़ी बातें और सारी शायद हो चुकी भाई हैं। इसको तो तो कोर्ट छोड़ें, जो एपी सिंह साहब ने अटेम्प्ट की है इनकी मैरिज को लीगलाइज करने की, जो डॉक्यूमेंट्स हमारी होम मिनिस्ट्री के पास, फॉरेन अफेयर्स के तो पास भेजे हुए हैं कि इनकी शादी को लीगलाइज किया जाए कुछ वेरिफिकेशन के लिए, तो वो हॉल्ट पे चला गया है। कुछ पटिशन वटिशन उन्होंने अपने प्रेसिडेंट के पास भी डाली थी, तो वो प्रोसीडिंग्स भी रुक गई हैं। हाँ, अगर इस चीज़ का शिकवा किसी इंडियन को या इंडियन एंकर को है, तो वो ज़रूर अपनी गवर्नमेंट से करें कि आपने प्रोसीडिंग्स क्यों रोकी हैं, क्यों प्रोसीडिंग्स नहीं हो रही हैं। तो उसका रीज़न यही है कि यहाँ से अपोज़िशन हो रही है। और इस बात का जिक्र एपी सिंह ने भी किया है कि हमें वहां से जो है वो रेजिस्टेंस है, हम सर्टिफिकेशन करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रही। रीजन ये है कि फैसल वहां भाई से जो है प्रेशर दिया जा रहा है। फैसल भाई देखिए, कतरा कतरा दरिया बनता है। मतलब आप और हम जितनी हमारी बात जितनी भी हम घंटे बैठ के बात कर ले, पूरी रात बात कर ले, वो दर्द हम बयान नहीं कर पाएंगे जो गुलाम हैदर ने खुद टूल जो इस्तेमाल किया है। गुलाम बिल्कुल सही। हैदर की जो वीडियोस है ना, उनकी उसकी तमाम एपी सिंह और उसके जितने भी हवारी है ना, उनकी नींदें हराम की है उसने। और उसने ऐसे कोई गुलाम हैदर ने धमकी नहीं दी, हमेशा आजी इंकसारी और मोहब्बत से बात कर रहा है और हमेशा हुकूमत से और इंडियन अवाम से और इंडिया में रहने वाले तमाम लोगों से हाथ जोड़ जोड़ के मदद की अपील कर रहा है। तो वो जो वीडियोस है ना गुलाम हैदर की, जो अपनी गुफ्तगू है, वो उनका पीछा करेगी, उनको चैन से नहीं बैठने देगी जब तक बच्चे वापस नहीं आएंगे। और उम्मीद हमें भी है, देखिए शायद मैं तो नहीं, कल भी तब तक एक कब तक एक कमजोर आदमी को तुम दबाते जाओगे, उसके ऊपर कई इल्जाम लगाते जाओगे, मासूम के ऊपर कोई ना किसी का तो सब्र का बांध टूटेगा ना कभी। अगर वो बिल्कुल जरा सा बोल भी जाए तो उसका पब्लिक इशू बनाने की जरूरत क्या है? तुम्हारे वक्त नहीं है। बोलने में और हैदर के बोलने में कितना फर्क है? तुम जितना बिल्कुल झूठ बोल चुके हो, कितने बड़े बड़े बातें कर चुके हो, कितने बड़े बड़े दावे कर चुके हो, उसके सामने तो हैदर की बात एक नॉर्मल सी है। बिल्कुल सही। तुम बिल्कुल उसका क्या पब्लिक इशू बना रहे हो? और तुमने तो सेकेंडली उसके ये ऊपर भी ऐसे एक ऐसे इल्जाम लगा जी, जी। चुके हो कि वो ऑटो में बिठा के अपने कस्टमर के संग शादी कर लेता है, उसको संग अफेयर चलाता है। तुमने तो इतने बड़े बड़े बातें फेंके, तो तुम उसके पीछे जाके देखे थे? और सीमा बोली थी कि मेरे को हैदर मेरे को तलाक दे चुका है। तुम इतना प्रूफ से कैसे कह सकते हो एपी सिंह? क्या तुम थे वहां पे ठहरे हुए? हैदर जब मिर्ची का पाउडर के मार रहा था,
तलाक दे रहा था। तुम इतना कैसा दावे से बोलते? चलो अब तुम प्रूफ दियो हमारे को, जैसा तुम अब सीमा अच्छा। के दावे पे बात पे बोल रहे हो, यकीन पे ठहर के बोल रहे हो पुख्ती बात। अब हम तुम्हारे से चीज मांग रहे, प्रूफ, चलो दियो हमको। अच्छा फैसल भाई, एक मैं बात और आपसे करूं, चूंकि जो लोग देख रहे हैं और जो बाद में देखेंगे, मैं आपको बिल्कुल वसूख से कह सकता हूं कि एक सिंधी बंदा है, बलोच है, और वो एक गरीब मुतवसत तबके का आदमी, जिसमें वो इज्जत और वकार को पैसे के ऊपर तरजीह नहीं देते, इज्जत और वकार को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं। वो कहते हैं तन पे जिसमें के ऊपर कपड़े ना हो ना चलेगा, लेकिन इज्जत के ऊपर बात नहीं आनी चाहिए। लेकिन बिल्कुल चूंकि सही। अब उसकी बीवी ने इतना बड़ा कदम उठाया ना, इतना बड़ा कदम उठाया कि वो समझ लो कि वो दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। ये हम बिल्कुल वसूख से कह रहे हैं और आप भी इस बात को समझ रहे होंगे। लेकिन जब मैं गुलाम हैदर ने ये फैसला एक किया है, एक बात सिर्फ एक कहूंगा। बात फैसल भाई, एक बात फैसल भाई, जी एक जी बात, एक बात, जब गुलाम हैदर ने इस बात का फैसला किया है कि उसने पब्लिक में आके बताना है, जिन लोगों को नहीं पता कि गुलाम हैदर ये वो गुलाम हैदर है जो जिसकी बीवी वहां चली गई है, तो जब वो पब्लिक में आके उसने ये फैसला किया है कि उसने पब्लिक को अपना गम बताना है, दुख बताना है, मुश्किल बतानी है, तो ना पाकिस्तान में वो किसी को चैन से बैठने देगा, ना इंडिया में चैन से बैठने देगा। अब वो अपनी इज्जत उतार चुका है, अब इनको बेचैन रखेगा जब तक इसके बच्चे वापस नहीं आएंगे। सिर्फ और सिर्फ आखिरी बात यह है कि अब इनके केस को अगर कोई वहां इंडियन गवर्नमेंट अगर गवर्नमेंट की सतह पर नहीं चला रही, अदालतों में केस को जो है वो स्लो किया हुआ है, आगे नहीं बढ़ा रहे, तो फिर यहाँ से थोड़ी सी स्टेप लेने की ज्यादा जरूरत है कि कम से कम कोशिश की जाए, वीजा अप्लाई किया जाए कि मुझे जाना है, और वहां हम जाके अदालतों में केस फाइट करेंगे और बच्चे वहां से लेके आएंगे। वो कदम लेने की जरूरत है। बाकी वो केस दुनिया को अपना पूरा बता चुका है, वो दुनिया के सामने अपना केस जीत चुका है, हर सूरत जीत चुका है। फैसल भाई, बिल्कुल सही बात है। और सर आप बात कर रहे थे कि गुलाम हैदर साहब खुद आ गए हैं, तो वो कहते होते हैं ना कि बात जो दिल से निकलती है असर रखती है। तो असल बात ये है कि वो दिल से निकलती है। हम जो बात कर रहे हैं हम किसी की तर्जुमानी कर रहे हैं। जो शख्स जब अपना केस खुद लड़ने आ जाता है, आपने मेहदी कासबी का हवाला दिया था कि जिस तरह से एक्टिवली उन्होंने परफॉर्म किया, शायद मैं आप, क्योंकि उनको जाती जो जख्म था वो उनका अपना था। तो जब गुलाम हैदर ने ये डिसाइड कर लिया ना कि मैंने खुद अपना ये जंग लड़नी है, वो खुद सामने आए हैं, तो अब आप उनका एक एक लफ्ज सुनते हैं ना, तो आपको महसूस होता है, वो आपको अपने अंदर जाते हुए फील होता है। हैदर तो भाई, ये ज्यादा सॉरी बड़ी फैसल भाई, बात खुदा की कसम, ये जो मैं आप रीमा और इसकी गुलाम हैदर की लास्ट वाली वीडियो की बात कर रहे थे, खुदा की कसम मैंने पूरी तवज्जो से सुनी, और जब तक वो वीडियो खत्म नहीं हुई मेरे आंसू जा रहे थे। है। ऐसी मतलब उनकी इतने जज्बात, क्लोजली आप उनके जज्बात को, दिल को छू देने वाली वीडियोस है। सही बात ठीक है, है, बिल्कुल। तो वो जो और अपने जज्बात पूरी दुनिया के सामने रख रहे हैं ना, वो उनको कोई रोक नहीं सकता, और वो उस पे लोग फैसला करेंगे, मजबूर हो जाएंगे फैसला करने पे कि बच्चे वापस करना है। बिल्कुल सही बात है। वो जब मैंने जब वो रोहानसी हो गई थी ना, वो रोते हुए जब रीमा ने बात की है ना, यकीन माने वो मेरे लिए बड़ा एक ना, क्योंकि माँ जिसने पाला हो, क्योंकि वो बार बार कह रही थी कि मेरे तो 4 साल बच्ची नहीं हुई, मेरे घर बच्चा नहीं हुआ था, तो फरवा को मैंने अडॉप्ट कर लिया था। तो बिल्कुल। वो जो अफिलिएशन आपकी अटैच हो जाती है, और एकदम से टून हो गई चेंज, एकदम से लैंग्वेज चेंज हो गई, तो वो बड़ा एक ना जज्बाती और इमोशनल किस्म का सीन हो गया। लेकिन गुलाम हैदर को मैं समझता हूँ बहुत जबरदस्त हो गए। उन्होंने किस तरह से जो है ना मामलात को ठीक किया, और दोबारा से जो वो चाहते थे कि मैसेज पहुंचे, वो मैसेज पहुंचना चाहिए था। बिल्कुल, दुनिया ने पहले यूज किया बिल्कुल। गुलाम हैदर को, यूज किया पहले, अपनी मर्जी की बात, इश्तियाल दिलवाना, खाम खा की बातें करना 4-5 महीने। अगर वो वहां पर भी बैठ कर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते तो शायद अपनी बात रख सकते, अपना केस जो है एक मजबूत तरीके से पेश कर सकते थे। लेकिन पहले लोगों ने यूज किया, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि वो सही ट्रैक पे आ गया। इकरा आप बात करी थी बहन। जी शायद भाई जी अब जी एपी शायद सिंह भाई। इसके ऊपर भी एक नई कहानी बना डालेगा। अब इसके ऊपर भी एक नई कहानी बना डालेगा। अब वो बोलेगा कि घर में किसी और नहीं है, और तीसरी तीसरी वाली बीवी को रख के उसको बता के उस पे बात कराए, ये भी बोलने को कम गुलाम नहीं है वो आदमी। देखें, गुलाम गुलाम हैदर हैदर की की जिंदगी भले का फैसला 4 करना बीवियां एपी हों, सिंह के हाथ में नहीं है। जी, जी। शाहिद भाई की बात से मैं एग्री करूँगी, वो उनके हाथ में नहीं है, पी सिंह साहब के हाथ में नहीं है। अगर यहाँ से इनकी गवर्नमेंट कोई हठधर्मी दिखाती है और वापस नहीं करती है, फिर उन्हीं के ऊपर ये लाज़िम हो जाएगा कि वो वीज़ा इश्यू करें, गुलाम हैदर को भी, उनके वकील को भी, ताकि वहाँ पे जाके अदालतों के साथ रुजू किया जाए, क्योंकि बच्चे और जो मोहतरमा है उस वक़्त हुकूमत की कस्टडी में है, हुकूमत की तहवील में है, हुकूमत की निगरानी में है। तो फिर वीज़ा एक फराहम करना, बल्कि उनको खुद चाहिए कि आप आएँ, वीज़ा लें और आके हमारी एक अदालतों से आप बात करें। वन सेकंड, इतना क्योंकि वन यहाँ पे सेकंड, बहुत मैं क्वेश्चन ऑफ द यहाँ तक एक लॉज़ हैं बात जिनके बोलना ऊपर चाहूँ बात शायद नहीं भाई। होती है, और एक जो आम बंदा है उसको लॉ का इतना पता नहीं है। चाइल्ड प्रोटेक्शन का मसला ज जिस जितने भी होते हैं ना, उसमें
फौरन अगर वहाँ दूसरे कंट्री से जैसे अब यहाँ से मांग हो गई है, तो अब तक इनको बच्चों को हमारे हवाले कर देना चाहिए था, नहीं तो एटलीस्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हवाले करने चाहिए थे। अगर हैदर को लेके उनको कोई डाउट्स हैं, वहाँ की रियासत को कोई शक-ओ-शुबहात है, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हवाले इनको बच्चे करने चाहिए थे कि आप अमानतन ये रखें जब तक वहाँ पे चीज़ें नहीं होती हैं। ये बहुत सारे सेटलमेंट्स होते हैं, ये बहुत सारे एग्रीमेंट होते हैं, हमने ये प्रैक्टिस देखी है। हुँ। अगर हम वहाँ पे जाते हैं तो लोकस ऑफ फॉरेन एंटाइटी को इन्वोक करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ वहाँ पे हेबियस में जाना पड़ेगा, वो भी इनकी गवर्नमेंट को भी पार्टी बनाना पड़ेगा, बच्चे उनके पास हैं। ये बहुत क्वेश्चन्स ऑफ द लॉज़ हैं, जिसके ये आंसर्स तो अभी भी हमको रिक्वायर्ड है। यहाँ आना अनफॉर्च्यूनेटली जरूरी है। इसके ऊपर कोई बात नहीं करता है। हुँ, बिल्कुल यहाँ सही। पे ये लोगों को आना अच्छा जरूरी है वैसे शायद भाई, क्योंकि मैंने रोशन अली साहब को यही बोला था कि आप लोग हैदर और आप दोनों जो सो यहाँ पे आइए, क्योंकि यहाँ पे जब तक आप लोग नहीं आएंगे, यहाँ की हुकूमत के सामने ये बात नहीं रखी जाएगी, यहाँ पे बस यहीं पे खेले जाइए गेम। हुँ, क्योंकि हम अब वहां से तो पेपर यहाँ पे आ चुके हैं, मिल चुके हैं, मगर यहाँ से अब वहां पे जाना बोले तो ये लोगों को यहाँ रहना जरूरी है। क्योंकि यहाँ पे सपोर्टिंग के लिए तो कोई बच्चों के लिए तो यहाँ पे पाँव हाथ चलाने के लिए जरूरी है ना। और हुँ, यहाँ की गवर्नमेंट को तो ये भी तो दिखना चाहिए कि फादर ये है इन लोगों का, ये बच्चों का, ये नहीं है फादर। ये हुँ, फादर रहे कि क्या बोलूं मैं, इसी ने कुछ बनने के दिख रहा काबिल का, ये खुद एक मरा हुआ मच्छर है ये। बिल्कुल असल में तो देखें मैं यही ये बोलूंगा कि रोशन साहब जो है कमिंग वीक में आना चाहिए। फॉलो अप के लिए जाएंगे इस्लामाबाद रोशन साहब। उसके बाद ये अगले हफ्ते में इंशाल्लाह जैसे ही मामला बेहतर होंगे दोबारा वो इस्लामाबाद जाएंगे गुलाम हैदर को साथ लेके फॉलो अप के लिए, क्योंकि हाई जी कमीशन जो डॉक्यूमेंट लेके आए थे फॉरन, तो उसका फॉलो अप लेंगे इंशाल्लाह जाके। तो अब आने वाले दिनों में मजीद आपको नजर आएगा कि अब क्या अगला स्टेप क्या है कि इंडिया जाना है या फॉरेन ऑफिस उनका काम कर देगा। हुँ, क्योंकि शायद भाई हमारी देखें, कार्रवाई, अगर हमारी एक कार्रवाई बीच मिनट में अगर कहीं शाज़िया यहाँ से रुक बहन, जाती है तो जी हुँ। एक जी, चीज़ क्या बोलिए बात बोलिए आप। डॉक्ट्राइन ऑफ कॉमन इंटीमेट कॉन्टैक्ट एंड क्लोज़ेट इंटरेस्ट, वहाँ हुँ, की सुप्रीम कोर्ट आजकल जो पिछले माज़ी की हमने साइटेशंस देखी हैं, वो इस चीज़ को फ़ॉलो कर रही हैं। इसका मतलब है ये जो डिस्प्यूट्स वग़ैरह होते हैं, वो ये वहाँ की कोर्ट्स नहीं सुनती हैं, वो कहती हैं कि जहाँ से बच्चे आए हैं, क्योंकि कल्चर चेंज है, हमारा रिलीजन चेंज है, जिस एनवायरनमेंट में बच्चे पढ़ रहे थे, जिन स्कूलों में, तालीम का वो भी एक डिफ़रेंस है, सारी चीज़ें अलग हैं। तो वही कोच डिसाइड करें जहाँ से बच्चे आए हैं, क्योंकि वो बेहतर समझ सकते हैं, जहाँ के वो रेज़िडेंट हैं, हैबिटेंट हैं, ये सारी मामलात हैं। तो अगर इस कंडीशन में वो लोग चले जाते हैं और वो चीज़ वहाँ की सुप्रीम कोर्ट इन्वोक कर देती है, फिर तो केस रिजेक्ट हो जाना है। इससे अच्छा नहीं है कि गवर्नमेंट खुद ही ये वालिद साहब के फाइनेंशियल स्टेटस को देखते हुए, उनकी कंपल्जन्स को देखते हुए, उनको जो डराया-धमकाया जा रहा है, इंडिया से जो मैसेजेज़ आ रहे हैं, और इंडिया का अभी आप देखिए, हमारी एक एंकर थी जिनको डिपोर्ट किया गया या खुद से वो चली गई, उनके कोई 8 साल पुराने ट्वीट्स थे, तो एक सेंसिटिव मैटर है, इसको समझते हुए बच्चों को हवालगी की जाए। बिल्कुल सही। शायद बिल्कुल भाई आप क्या कहते हैं? नहीं नहीं बिल्कुल ये बात मैं एक चीज और भी कह रहा था कि देखें लोग या एपी सिंह दावा करते हैं जी बिल्कुल उसने धर्म तब्दील कर लिया है। अब धर्म तब्दील कर लिया तो वहां से जा नहीं सकती। पहली बात तो ये है कि यहाँ पे मेरे ख्याल में कई इलाके ऐसे हिंदू हैं, खासतौर पर क्रिश्चियन और सिखों की बात अलग है। वो सिंध में बड़ी आजादी से जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर धर्म तब्दील कर भी लिया है, अगर पंडित कहते हैं या फतवा लिया जाता है तो उसमें अगर कर भी लिया तो वो वैसे भी उस हिसाब से भी जिंदगी वो आसानी से गुजार सकती है। हुँ, धर्म तब्दील कर लेना और भारत में पनाह ले लेना ये कोई जिंदगी गुजारने की बड़ी शर्त नहीं है कि भारत में ही रहेगी तो धर्म चल सकेगा। इसके अलावा कि दुनिया में कहीं और जाती तो उसका धर्म जो है वो सही तरीके से अपनी रसूमात अदा नहीं कर सकेगी। दूसरा ये है कि देखें ये साबित करने की कोई बात ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाए। ये मामला तो निचली सतह का है, यानी कि मजिस्ट्रेट लेवल का मामला है कि एक एफआईआर का फैसला आपकी छोटी अदालत ने करना है और वो फैसला कर देती है जी ये इसने जुर्म किया उसकी इतनी सजा बनती है। जब कानून में गुंजाइश नहीं है तो फिर लंबा खींचने की जरूरत नहीं है। वहां आपका एक शायद भाई डेढ़ या वही तो 15-20 बात दिन है में ही ना, फैसला। यहाँ पे लोकस ऑफ फॉरेन एंटाइटी कुछ ऐसे करके होता है लॉ के अंदर, ठीक है? उसमें हम अगर जाना चाहें भी तो इनकी हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं,
और इनकी सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते, ट्रायल कोर्ट वगैरह इन चीज़ों में हम नहीं जा सकते। और वही यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ द लॉ तो ये है ना कि जो गार्जियन एंड वार्ड एक्ट की ये लोग बड़ी-बड़ी बातें करते, ज़रा बताएँ गार्जियन एंड वार्ड हम कैसे वार्ड इन्वोक करें जब वो लोग इस चीज़ पे इतना ध्यान वहाँ की कोर्ट्स नहीं देती और सेकेंडली वो बंदी इस वक़्त हुकूमत की कस्टडी में। तो उस टाइम पे कैसे गार्जियन एंड वार्ड एक्ट का केस चल सकता है? ये तो जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक बिल्कुल सही स्टेप्स उठाए गए हैं और डायरेक्ट हुकूमत से कहा गया है कि बच्चे हमारे हवाले किए जाएँ और अभी भी यही माँग है, जब बाद में जाएँगे तब भी वही माँग होगी, इंडिया जाएँगे तो भी वही माँग होगी। लेकिन इंडिया जाने के लिए जो मसले-मसाइल हैं, उसको हुकूमतें कंसिडर करती हैं और माज़ी में करती हुई आई हैं। जी, अच्छा क्योंकि केस तो मैंने वहाँ ये पे नहीं ये कहा लोग कि नहीं गुलाम चलने देंगे, नहीं सुनेंगी वहाँ की कोर्ट्स, वो भेज देंगी। तो बेहतरी यही है कि वहाँ की गवर्नमेंट ये कभी गवारा नहीं करेगी कि वहाँ की कोर्ट उनके अगेंस्ट कोई डिसीजन दे, वो तो पहले ही कहेंगी कि ले जाओ। अच्छा, मैंने ये नहीं कहा कि गुलाम हैदर को छोटी जो उनकी कोर्ट है जहाँ पे एफआईआर की कार्रवाई चल रही है, तो गुलाम हैदर वहां जाएगा तो उसको वहां से रिलीफ मिलेगा। क्योंकि एफआईआर वो गुलाम हैदर की मुद्दत में तो नहीं है, उनकी रियासत की मुद्दत में, तो उस एफआईआर पे जल्दी फैसला हो जाए तो ये डिपोर्ट हो सकती है। मैं ये कह रहा हूँ, गुलाम हैदर के जाने की नौबत नहीं पेश आएगी। जी हाँ, ये भी हो शायद सकता है। भाई हम भी तो वही बात कर रहे हैं ना, हम भी तो वही बात कर रहे हैं। बॉल जो है वो इंडिया की कोर्ट की गवर्नमेंट की कोर्ट में है। अगर वो 2 साल ट्रायल चलाना चाहते हैं बेशक चलाएं, बच्चों की अब उनको नीड नहीं है, बच्चे माइनर हैं, उनकी कोई गवाही मैटर नहीं करती है, सारे 10 साल से छोटे हैं। और दूसरा कि जो फादर का रिलेशन जो रिलीजन है या जो कल्चर है वो तो डिफरेंट है ना। आप ये देखें हमारी जो कराची में हाई कोर्ट है वो तो ये देखते हैं कि जो वालिद साहब का सेक्ट होता है वो अलग है और मदर का अलग है, तब भी बच्चे वालिद को ही दिए जाते हैं क्योंकि वो उस सेक्ट को उनको अपनाना होता है जो वालिद साहब का होता है अनटिल और अनलेस कि वो 18 साल के नहीं हो जाते और अपना वो डिसीजन नहीं ले सकते हैं। हम्म। ये मैं आपको अभी साइटेशन भी भेजूँगी जो हमारी हाई कोर्ट की है इस लाइव के बाद शायद भाई वो आप देखिएगा, उसमें सिर्फ़ इस बेसिस पे भी दी गई है। और दूसरा फिर एक और केस यहीं पे हुआ था जहाँ पे मदर क्रिश्चियन थी, फादर मुस्लिम थे, लेकिन कस्टडी मदर को दी गई। क्यों दी गई? क्योंकि फादर के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस थे, वो अंडर अरेस्ट था। तो यहाँ हम्म। पे एक करैक्टर भी मैटर करता है कि भाई फादर का तो इसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं, कोई गारंटी नहीं हो सकता आगे चल के वो खुद क्राइम करे या वो कन्विक्ट हो जाए उस चीज़ में, तो फिर ज़ाहिर है वो कन्विक्ट होगा तो वो जेल होगी, ट्रायल कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, एक लंबा प्रोसेस चलता है। आपको पता है कि हमारे यहाँ अदालतों का निज़ाम कैसा है, तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए जो गाइडलाइंस इंटरनेशनल पे रिकॉग्नाइज़ थी, उन चीज़ को फ़ॉलो करते हुए क्वेश्चन अज़ीम साहब ने जो डिसीजंस लिए, तो उसी के ऊपर हमें ट्रस्ट है और हमें इंडिया की गवर्नमेंट के ऊपर भी ट्रस्ट है कि वो फर्दर वो डिले नहीं करेंगी क्योंकि वो अपनी कोर्ट्स का माइंडसेट भी समझती हैं, उनको सारी चीज़ों से वो अवेयर हैं, बाखबर हैं, छोटा मुल्क नहीं है, एक बड़ा मुल्क है, तो कोई ना कोई डिसीजन वो ज़रूर लेंगे इन द बेटर इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रंस एंड बोथ शायद द भाई मैं नेशंस पाकिस्तान एंड इंडिया। एक बात बोलना चाह रही हूँ, जो सीमा के ऊपर जो 3 असल जो बड़े-बड़े चीज़ लगे हुए हैं, उसकी वजह से ये बच्चे तो सीमा के हाथ से, एपी सिंह के हाथ से तो निकल चुके हैं। क्योंकि इसने पहले इल्लीगल तरीके से आई, दूसरा चोरी करके आई, तीसरा जो सो एक गैर जिम्मेदार इंसान के घर में झूठ बोल के जो धर्म को चेंज करके रह के जो मजाक बना रही है ये हर धर्म का, वो उसके तरफ से तो ये पूरी बच्चों के तरफ से तो बिल्कुल इसके हाथ से चलेगा और ये बच्चों से तो हाथ धोगी कंपल्सरी 100% है ये बात। अभी इसका तो 100% तो इसका जेल जाना तो बनता ही बनता है क्योंकि ये बॉर्डर क्रॉस करते हुए आई है। बल्कि बल्कि मुझे तो बहुत सारे इंडियंस के जो कमेंट्स वगैरह आए हैं या उनसे बात होती है तो वो बार बार एक ही बात करते हैं कि हमें लगता है कि ये हमसे ज्यादा भारतीय है, ये हमसे ज्यादा हिंदू है, इसको धर्म का भी हमसे ज्यादा पता है, इसकी नेशनैलिटी भी जो है वो शायद पैदा होने से पहले ही इंडियन थी। तो वो उनको ये कम्प्लेक्स में डाल रही है कि शायद ये सिचुएशन थोड़ी और तरह की है। क्योंकि ना मुझे लाइव में किसी ने बात की थी कि आप लोग जो है ना वो बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हैं, तो थोड़ा सा जो है ना वो माहौल लाइव फैसल का भाई लाइव रखा करें।
आप एक टीचर से मैं आपके हिसाब से, स्टूडेंट के हिसाब से मैं आपको बताऊंगी कि हम बच्चों को जिस तरीके से ट्यूशन देते हैं ना, वो उस तरीके का चल रहा है उसके संगत। तो वो ट्यूशन में अपना सबक पूरा याद करती है, तब आके फिर वीडियो पे डालती है वो बात को। तो वो सही बात। समझने वाले समझना चाहिए, इतना एक्सपीरियंस इसको यहाँ कहाँ से आया इतना। हम लोग ये सोचते हैं, मगर वो असल ट्यूशन हैदर लेती भाई, है खाली टाइम। रोशन अजीम फैसल भाई जब एक बात सुने। रोशन अजीम साहब से बात हुई थी तो उन्होंने बड़ा मुझे जवाब उनका बड़ा पसंद आया था। उन्होंने कहा था आप देखते हैं कि एक बिल्कुल जो है ना वो मैट्रिक फेल लड़का जो है वो क्रिकेट खेलता खेलता कैप्टन बन जाता है, और उसके बाद जो है वो जब सेंचुरी करता है या कोई मैच विन करता है तो बड़ी कॉन्फिडेंटली इंग्लिश में बात कर रहा होता है। तो एक्चुअली में उसकी ट्रेनिंग हो जाती है, शाजिया मैम की बात जो है वो मैं एग्री करूंगा कि वो ट्रेनिंग उसकी इस हद तक हो जाती है कि वो बड़ा कॉन्फिडेंटली बात कर रहा होता है। तो ये रोशन अजीम साहब के जी, अल्फाज है। एक और बात फैसल हाँ भी, एक और बात सुने आप, एक और बात सुने कि गुलाम हैदर की जब आप बात सुनते हैं तो वो कहते हैं जी मुझे आखिरी दिन तक नहीं लगा कि ये कुछ पीछे चल रहा है। यानी कि गुलाम हैदर को जरा भी फील नहीं होने दिया कि मैं ये कुछ करने वाली हूँ। इस दौरान वो नेपाल से होके वापस भी आ जाती है, यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों से कुछ मरासिम होते हैं, और उसके बाद सचिन से के साथ जाने की प्लानिंग भी होती है। 10 मई को भी फोन कर रही है कि गुलाम हैदर तुम परेशान मत होना। तो जब गुलाम हैदर को इस तरह की उसमें डाल सकती है तो कितने सारे लोगों को और बेवकूफ नहीं बना सकती। सही बात वो है। अपने आप को शायद उसने सरवाइव शायद करना मैं है, आपका एक चूंकि उसने जवाब रहना है। आपके तो सवाल का एक जवाब मैं आपको दूंगी यहाँ पे। मैं चोर चोर हमारे बीच में रह के कभी ये नहीं बोलता कि मैं चोर हूँ, ये चोरी करने वाला हूँ बोल के। समझ गए आप? चोर कभी भी हमारे बीच में रहने के बावजूद ये नहीं बोलता कि मैं अब ये चोरी करने वाला हूँ। तो उस तरीके से इसने काम किया है। वैसे होता पता क्या है एक्चुअली में, जब कोई शख्स ट्रस्ट इस लेवल का करना शुरू हो जाता है ना, जब उसको ब्लाइंड ट्रस्ट हो जाता है तो धोखा वहीं पर होता है। देखिए वो कहते हैं कि जब आपके साथ आपके आपके भरोसे का या आपके आपके साथ धोखा होता है ना, तो बेसिकली वही होता है जिसमें भरोसा किया जाता है। तो वो जाहिर है हाँ, ट्रस्ट किया है तो ट्रस्ट ब्रेक हुआ है, हकीकत सी बात है। हैदर ने इसके ऊपर अनदेखा, बोलते ना, आंख मूछ के अपना भरोसा किया था, लेकिन वो भरोसे के चुकनाचूर करके इस तरीके से तमाशा कर चुकी है ये। वो बोलते हैं ना, इधर का रखी ना उधर का रखी बेचारे को। बिल्कुल सही बात है। लेकिन पॉजिटिव चीज मैं यहाँ पर वही देखूंगा कि हैदर भाई का जो हैदर, कॉन्फिडेंस है वो एक बात मैं आपको बोलना चाह रही हूँ मैं, क्योंकि ना ये एपी सिंह और सीमा और ये लप्पू जो है ना, ये तीनों ना ये सोचे थे कि हैदर को इतना लूट के फकाट करके या सीमा यहाँ पे भाग के आ जाएंगी और हैदर सिर्फ वहां पे ही रहेगा, बाहर पाकिस्तान नहीं आएगा। ये लोगों का एक क्या बोलते माइंडसेट। अपने एक अंधा विश्वास था इन लोगों का। लेकिन बोलते हैं ना, जो इंसान की अच्छाई संगत रहे तो उसको कहीं ना कहीं से रास्ता मिल जाता है। नहीं, जब ये अब पाकिस्तान आया, अब ये ये जो है पाकिस्तान उनकी खाम ख्याली है। के सारे पैगाम अब भेजते हैं। उनकी खाम ख्याली है कि हैदर उनको सुकून से बैठने देगा। अब गुलाम हैदर के पास अपने पास एक डिवाइस है, अपना एक टूल है, और वो किसी का मोहताज नहीं है। अब इनको बेचैन रखेगा, और लोग भी अब सवाल करेंगे, अब इनको बेचैन रखेगा वो। अब इनकी खाम ख्याली है कि मैं बता रहा हूँ ना कि हैदर अब सारी इज्जत भी उतार चुका है। अब उसको सही परवाह बात। नहीं है कि लोग लेकिन मुझे क्या ये कहेंगे ऐसे कि लोगों जी इस। से, जब कोई जो अब अपना ये कोई खाम जब ख्याली में वो इज्जत ना रहे कि वो गुलाम हैदर अब इनको stand तो पे हम भी उसको वही करना चाहिए। कहते हैं ना, एक हाथ ले तो एक हाथ दे। उसको भी वैसे ही करना चाहिए कि मोहब्बत की बात मोहब्बत से और लाठी की बात हम्म। लाठी से ही समझिए। तो हैदर को भी यही करना चाहिए। नहीं वो अब जिस देखिए मैंने हैदर भाई को जिस बिल्कुल, हालत में हैदर देखा, इनको अब चैन से नहीं बैठने देगा। वो बड़े बड़े बेबसी की हालत थी, और उनको मोबाइल चलाना नहीं आता था, बोलना तो बड़ी दूर की बात है, मोबाइल चलाना नहीं आता था। तो वो मुझे मुझे बोला कि ये मेरी फेसबुक पे जब मैं पोस्ट करता हूँ तो कोई देखता नहीं है। तो मैंने कहा आपने ओनली मी किया हुआ है, कोई देखेगा कैसे? इसे पब्लिक करेंगे तो वो आप में पब्लिक होगी। अच्छा तो फिर मेरा चैनल कैसे बनेगा? वो बेचारे जो है ना वो यूज होते रहे वहां पर, उन्हें बड़ा यूज किया गया। वो इंडियन चैनल्स पे जाते थे और जिस तरह से उनको बहुत बुरी तरह से उनको, मैं यहाँ पे क्या बात करूं, बहरहाल। लेकिन ये है कि अब मुझे लगता है, अब मुझे बड़ा अच्छा लगता है उनको इस तरह से कॉन्फिडेंटली देखकर, क्योंकि हकीकत बात ये है कि अपनी जंग इंसान को खुद ही लड़नी होती है। हम जितनी भी आवाज उठा लें, हम कभी भी वो लफ्ज उस दर्द से नहीं कह सकते जिस दर्द से वो कहते हैं। और हमारी बात शायद एपी सिंह को वहां पे नहीं लगती जहां पर हैदर की कही हुई बात लगती है।
और सीमा भी तड़प हम्म, तड़प उठती है जब वो उसको बात बताते हैं, या आईपी सिंह को बिल्कुल। भी जो चोट लगती है ना गुलाम हैदर की, वो उसको उसको रिप्लाई हो रहा होता है आपस में। तो मैं समझता हूँ कि जो ये टूल हमारे पास, उनके पास जो आया है, उनके थ्रू जो बात हो रही है, ये बहुत अच्छी बात है। वो डेली लाइव कर रहे हैं, डेली कोई ना कोई बात कर रहे हैं। अपार्ट ऑफ दैट वो बार बार ये बात करते हैं कि चैनल मुझे चलाने का ना कोई शौक है, ना मेरा मकसद है, मेरा मकसद तुम तक एक पैगाम पहुंचाना है। आपने वे ऑफ कम्युनिकेशन तो सारे बंद कर दिए हैं, राब्ता कोई रहा नहीं, तो अल्टीमेटली फिर यही होगा ना, जो उनके पास एक ही रास्ता रह गया है कि वीडियो बनाए, उनको रिप्लाई करें। फैसल भाई, फैसल भाई, अनाड़ी को भी खिलाड़ी, तो सुनो कि अनाड़ी को भी खिलाड़ी का खेल खेलना आ गया। तो ये खिलाड़ी जो सो अब अपने सारे चित क्या रहे वे चीजें उल्टे दिख रहे हैं उनको, तो इस वास्ते वो हैदर पे भी बारी बारी क्या बोलते अपने वार करते जा रहे हैं उल्टे। ये लेकिन लोग ये मैं एक बात हरकत कर बताऊं, रहे क्यों? आज 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 वो सीमा के लिए, एपी सिंह के लिए पैगामात नहीं थे। आज बड़ी जो बेटी है उसके लिए पैगामात थे, और फरहान के लिए पैगामात थे कि बच्चे सुने, किसी तरीके से उन तक वीडियो पहुंचाई जाए। और सबसे ज्यादा लोगों से ये रिक्वेस्ट करता है कि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। तो ये आप सब जो यहाँ पर आपको भी देख लगता रहे है हैं, तो गुलाम हैदर की वीडियो पहुंचाया करें। शायद भी आपको लगता है कि वो सीमा वहां पे बच्चों तक वो बात पहुंचने देगी? नहीं पहुंचने देगी, लेकिन देखिए लोग किसी न किसी तरीके से, खुद तो बेचैन रहेगी ना, खुद तो उसको बेचैन किया हुआ है। एपी सिंह जो आप दौड़े लगा रहा है, वो क्यों लगा रहा है? जब तक इससे पहले एपी सिंह को इतनी तकलीफ नहीं होती थी। उसकी आप बॉडी लैंग्वेज देखें, नहीं, उसकी गुफ्तगू का तरीका देखें, उसकी आप आजीम की सारी देखें, तो पहले की निस्बत काफी चेंज हो चुकी है। अब जो डायरेक्ट उसको एक एक दफा जूता दिखाना उसको याद आ रहा है। यहाँ 6 महीने से लोग चीख रहे थे, एपी सिंह को उस वक्त सुनाई नहीं दे रहा था। अब गुलाम हैदर ने एक दफा हम्म, जूता दिखाया तो क्यों? क्योंकि अब उसके पास खुद के पास टूल है, अब वो यूज नहीं हो रहा, अब अपना पैगाम पहुंचा रहा है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो लास्ट पे सर मैं शाहिद भाई लातून के आपसे बात हम करूंगा नहीं मानते, उनका लातून से ही समझाया जाता है। हैदर इस कि तरीके से लातों से सुलझा रहा है उसको। कब तक जो है वो हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, वो बात करते हैं सेम क्वेश्चन विद इकरा जी, कि नेक्स्ट जो है हम बात करते थे तो कहते थे प्लान ए है, प्लान बी है, और उसके बाद प्लान सी है। तो प्लान ए तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वो जो हम चाहते थे वो बिल्कुल एज इट इज हमारे अकॉर्डिंगली अल्हम्दुलिल्लाह हुआ। तो अब नेक्स्ट प्लान क्या है रोशन अजीम साहब की तरफ से, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा इस बारे में सवाल करते हैं। उनका डिफेंस तो नहीं बताएंगे, लेकिन जैसे फैसल भाई शाहिद भाई ने बताया कि वो नेक्स्ट वीक वो जा रहे हैं। इसके अलावा एपी सिंह साहब फिक्र नहीं करें, अगर वो किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में अप्रोच करने की तैयारी भी हमारी कंप्लीट है, तो वो भी उनको पता चलेगा कि प्लान बी या ये तो प्लान जेड से हटके एक चीज है कि एक और पटिशन, वो ड्राफ्ट उसका रेडी है, अगले 1-2 दिन में वो भी फाइल हो जाएगी। तो इंशाल्लाह ताला अच्छे की उम्मीद है। हम ये चाह रहे हैं कि ये प्रोसीजर जो इंटरनेशनली गाइडलाइंस है, जो सेट एग्रीमेंट्स है, उसके मुताबिक सिलसिला हो जाए तो अच्छा है, और बच्चों की हवालगी कर दी जाए तो ये दोनों कंट्रीज के बेटर इंटरेस्ट में है। और एक डिप्लोमेटिक जो अफेयर्स है उनमें दोनों मुल्कों की जीत होगी, इसमें ना इंडिया की हार होगी ना पाकिस्तान की हार होगी, ये दोनों मुल्कों की जीत होगी अगर बाहमी रजामंदी से ये चीजें वो लोग डिसाइड कर लेते हैं। क्योंकि एक क्राइम कमिट हुआ है, इसमें दोनों मुल्कों के लॉज को तोड़ा गया है। रिट ऑफ द स्टेट पाकिस्तान की भी चैलेंज की गई है, रिट ऑफ द स्टेट इंडिया की भी चैलेंज की गई है। तो दोनों हुकूमतों को इस पे कोई डेडलॉक नहीं रखना चाहिए, बातचीत के जरिए इस चीज को, इस इशू को हल करना चाहिए। स्पेशली बच्चों को लेके फर्दर डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त बच्चे वहाँ पर मौजूद हैं इंडिया के अंदर, इंडिया के अपने कॉन्स्टिट्यूशंस की वायलेशन हो रही है, उनके अपने जो भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं उसमें यूएनसीआरसी है, उसमें एसडीजीज हैं, ये ज़्यादा इसके ऊपर फोकस रहता है कंट्रीज का, तो उसको देखना चाहिए। इसके अलावा जो हमारा दी हैग कन्वेंशन है उसके हम सिग्नेटरी भी हैं, रेक्टिफाइड भी हैं। तो रूल ऑफ रेनोवाय में जाके हमारा जो डोमेस्टिक लॉ है इसको, उनकी कोर्ट्स तो रिस्पेक्ट देंगी ही देंगी ना, वो तो कोई उसमें दो राय वाली बात नहीं है। तो गवर्नमेंट भी इसको रिस्पेक्ट देते हुए बच्चों की फिलफोर हवालगी की जाए, और सीमा को अगर वो लोग ट्रायल चलाना चाह रहे हैं
तो वो बिल्कुल प्रॉपर वो ट्रायल चलाएँ, वो उनके कंट्री में मौजूद है, उनकी रिट ऑफ द स्टेट चैलेंज की गई है, तो उसपे बिल्कुल वो जो एक्शन लेना चाहें वो लें। बच्चे मज़ीद उनको रिक्वायर्ड नहीं है, बच्चों की वहाँ पे ना किसी गवाही की ज़रूरत है, ना ही वो मैटर करेगी। 10 साल से छोटे हैं, उनकी वेलफेयर को देखते हुए बच्चों की हवालगी की जाए। अगर गुलाम हैदर को लेके कोई इनके स्टेट को, इंडियन स्टेट को कोई डाउट्स हैं कि बच्चों को कोई नुकसान पहुँचाया जा सकता है, XYZ जो भी है, तो वो चाइल्ड राइट्स कमीशन हमारा जो है उसके हवाले करें या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हवाले करें या गवर्नमेंट ऑफ सिंध के हवाले करें, ताकि बच्चों की जो भी वेलफेयर है उसको देखते हुए यहाँ की हुकूमतें इक़दामात कर सकें। थैंक यू। फैसल भाई, जाते-जाते एक बात मैं करूँगा। अक्सर हमें यहाँ पे मिसालें दी जाती हैं जी, इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया। इंडिया ने ये कर दिया, वो कर दिया। इंडिया में इंसानियत भी है, लोग कहते हैं। तो यकीन माने, जब सीमा और गुलाम हैदर का और बच्चों का सीन देखते हैं, तो मैं कहता हूँ यार कुछ भी नहीं है। क्योंकि एक बंदा चीख रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है, इतना अरसा हो गया है, और उसके बाद दुनिया को ये पता भी है कि ये खेल हुआ है, खिलवाड़ हुआ है, उसके जज़्बात का भी खिलवाड़ हुआ है। उसके बावजूद भी जब लोग वहाँ से बात नहीं करते गुलाम हैदर के हक में ना, फिर ऐसा लगता है कि इंडिया पाकिस्तान से आगे नहीं है। इंडिया पाकिस्तान से हर लिहाज से पीछे है। अगर आगे है तो इंडिया को साबित करना होगा, वहाँ के लोगों को साबित करना होगा कि जिस तरह हम यहाँ मिसालें देते हैं, यहाँ लोग बात करते हैं, मैं बात ये ऐसे हवा में नहीं कर रहा, लोग बात करते हैं जी इंडिया इंसानियत में आगे निकल गया। पाकिस्तान में अगर कोई 2 नंबर काम देखते हैं, इंडिया में जाके देखो, इंडिया में ये काम हो रहा है, इंडिया टेक्नोलॉजी में आगे निकल गया, इंडिया फलां चीज में। भाई इंडिया फलां सारी चीजों में आगे निकल गया है, तो फिर इंडिया को ये साबित करना होगा कि एक औरत अगर आपकी रेट को चैलेंज करके आई है तो आप उसको सजा भी दें, और बच्चे नाहक वहां पहुंचे तो उनको डिपोर्ट भी फौरन करें। ये आपके लिए जो है ना, ये समझ लो कि गले की हड्डी बनी हुई है, इसको फौरन निकालें। आप साबित करें कि आप बहुत आगे जा चुके हैं। बिल्कुल सही बात है। यही बात हम लास्ट टाइम भी कर रहे थे कि बड़ा मुल्क है तो दिल भी बड़ा होना चाहिए, मामलात को हल करना चाहिए, बजाय इसके कि आप जो है वो ये छोटी-छोटी चीज़ों को, ये तो बड़ा बड़ा ओपन एंड शट केस है, जो अक्सर एक बंदा कहता होता था ओपन एंड शट केस है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो सवाल ये आता है कि ओपन एंड शट केस में इतनी देर क्यों? तो हम इस डिले को आज तक नहीं समझ सके। शाज़िया मैम से पूछते हैं कि क्यों, क्या रीज़न है, क्यों ये डिले है? देखिए, अब ये हम तो यहाँ की गवर्नमेंट के हिसाब से नहीं बोल सकते, क्योंकि अब वो क्या चाह रहे हैं, क्या करने वाले, ये उनको पता है। अब हम उनके उसमें तो हम कुछ अपना बात रख भी नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे जो तय करेंगे वो लोग का हिसाब है। और ये बच्चे तो 100% यहाँ से डिपोर्ट होंगे ही, तो मैं गारंटी दे रही हूँ, क्योंकि ये बच्चों से ना कुछ सवाल होगा, ना कोई जवाब होगा, ना AP सिंह के पास रहेंगे ये बच्चे सिखाने के लिए, ना ये माँ को कोई सिखाने का उतना टाइम मिलेगा ये बच्चों को। फौरन ये बच्चों को यहाँ से डिपोर्ट किया जाएगा। ये तो 100% है, ये बच्चे जाएंगे यहाँ से। मगर मैं तो बस इतना ही चाह रही हूँ कि सीमा को ये जो करतूत जो करी खतरनाक, इससे इसको यहाँ से तो जेल में ही जाना चाहिए। मैं अपने गवर्नमेंट के हिसाब से ये बात बता रही हूँ आपको, क्योंकि इसने जो हरकत की है ना, ताकि आने वाले फ्यूचर में फिर कोई इससे बढ़ के कोई ये हरकत ना करे लेडी। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है। शायद भाई कंक्लूड करें आप। सर बिल्कुल वाइंड अप करते हैं। बस यही रिक्वेस्ट वही वाली कि आप गुलाम हैदर की आवाज बने, साथ दें, बच्चों को वापस दिलाने में साथ दें, और ये भी आप सबको साबित करना है, जो आप चूंकि ज्यादा मीडिया में देखते हैं कि आप पाकिस्तान से आगे। इंडिया में ऐसे भी लोग हैं शायद भाई, मैं बता रही हूँ आपको कि 20% लोग सिर्फ सुनते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर उसके बाद में अनदेखा कर देते। 20% लोग ये है, सुन के अफसोस करते हैं, फिर बाद में 1-2-3 दिन के बाद भूल जाते। फिर 10% लोग ऐसे हैं कि उसके अंदर चाट इसलिए तो मिर्च हम पीछे नहीं मसाला छोड़ डाल, हाँ, तो इसलिए ये लोग क्या करें, फ्यूचर में ज्यादा आगे हमारी लाइफ में सत्यानाश नहीं होना बोल के वो लोग आगे नहीं बढ़ रहे वो लोग। मगर इतना है, बेचारे की जिंदगी का जो खाना इसलिए तो खराबा तबाह तिल्ला कर रही है उसको, अल्लाह इसको ना जेल इसलिए ही तो हम नसीब करे रोज इसको। जी कोई इसलिए तो हम नया, लोग भूल ना जाए, इसलिए तो हम रोज याद दिलाते हैं उनको। बिल्कुल सही बात है। शायद रामा ने कुछ ज्वाइन किया हैदर जो कहना चाहते हैं तो। हैदर का एक जो दूसरा नाम है, एक अली का नाम है, जो अली के नाम से हैदर का दूसरा नाम आता है, तो जो नाम हैदर का है ना, ये अली का नाम है। तो हमें ये तो समझना चाहिए कि हैदर कभी हार नहीं होगी हैदर की। मैं तो वो इतना ही जब बोल सकती ने कहा ना मैं हैदर हूँ,
तो मुझे वो लफ्ज इतना वो स्टेटमेंट इतनी अच्छी लगी ना कि मैं हैदर हूँ और तुम सीमा वही हो। तो मैं बता रही हूँ, वो अली लफ्ज अली का का ना वो दूसरा नाम विजन हैदर ही है। अनपढ़ बंदे को भी ना, मतलब आप देखें कि उसका वो मीनिंग, उसके वर्ड अगर आप उसको जुबानी में या उसके दूसरे अल्फाज में देखें ना, तो वो लफ्ज इतना स्टेटमेंट इतनी जबरदस्त लगती है ना कि मैं पता हैदर हूँ। नहीं। हाँ, तो वो हैदर यही है कि अली का दूसरा नाम है। और हैदर जब भी अपने जंग में उतरते थे तो अपनी जंग बराबर मुकम्मल कामयाब करके आते थे। तो हैदर की भी जीत बराबर होंगी। आमीन। नरमान हैं, कोई नयान है, अगर बात करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर हम बंद कर जी। नयान सर, हम बात करना चाहते हैं, आप कुछ तो कहें। हाँ सर, हम यही बोलना चाहते हैं कि हैदर का वीडियो देखे तो रो रो के बुरा हाल हो गया हैदर का। इतना रोता है कि और क्या बताएं। देख नहीं पाते हैं हैदर का वीडियो, हम देख नहीं पाते हैं। देखिए आप, लोग जो है वो इस हद तक अटैच हैं, इस हद तक अटैच हैं। असल में हम सब जो है ना वो पेरेंट्स हैं, हम सब जो है वो बच्चों वाले हैं, तो हमें वो चीज जरा ज्यादा फील होती है, हमारी वो कहीं ना कहीं वो अटैचमेंट जो है ना वो बड़ी ज्यादा है। तो आपके जज्बात की जो है वो करते हैं। फैसल भाई, देखें, हम लोग जब मीडिया में काम करते हैं ना, तो वहां पर जब फील्ड में जाते हैं तो वहां आपको ब्लास्ट वाले भी सीन मिलते हैं, आपको गन शॉट भी मिलते हैं, आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो लोगों का दर्द नहीं लगता, और हम ऐसे रिपोर्टिंग करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, और बड़े दर्द से बात कर रहे होते हैं। यानी कि अपने इमोशन को कंट्रोल करने का हमें फन आता है जब स्क्रीन पे हूँ। यकीन माने, मैंने आपसे जब स्टार्ट में बात की तो गुलाम हैदर की जब हम वीडियो देखते हैं तो वो जो, चूंकि हमारी ट्रेनिंग हो चुकी है कि अपने जज्बात पे काबू रखना है, गुलाम हैदर की वीडियो देख के आप जज्बात पे भी काबू नहीं रहा जा सकता। पहले मेहदी काजमी के साथ हम जब उनकी वीडियोस देखते थे तो इसी तरह जज्बात पे काबू नहीं रख सकते थे। अब गुलाम हैदर की देखते हैं तो इसी तरह होता है कि जज्बात पे काबू नहीं रख सकते, वो रुला देता है सबको। सही बात है। नेहान शर्मा, आपके जज्बात की यकीन माने हम कदर करते हैं, और जो है ना ये जज्बात हमारी ही है। जो हैदर जो है वो हमारे जज्बात की तर्जुमानी है, और वो उसके अपने जाती जज्बात है, और इमोशंस की तो कोई बाउंड्री होती नहीं है। मजलूम के साथ जो है ना वो अगर आप मजलूम के साथ नहीं खड़े ना, तो आपसे बड़ा जालिम कोई नहीं है। तो आपका तो मैं समझता हूँ कि बहुत जो है, एक तो आपको वेलकम हमने कहा, और दूसरा हम आपके जज्बात की बहुत कदर करते हैं। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, शाहिद भाई ठीक है, थैंक यू। शाजिया जी आपका बहुत शुक्रिया, इकरा जी थी उनका बहुत शुक्रिया, शाहिद भाई, नयान आपका भी बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी आप लोगों के साथ। और जाते जाते मैं यही कहूंगा कि जो भी है, जैसा भी है, लोग हमें सारी बातें करते हैं कि आप रोज आ जाते हैं, आप बात करते हैं, कभी इस प्लेटफॉर्म पर, कभी इस प्लेटफॉर्म पर। तो आपको सिर्फ ये बात करनी है कि ये आवाज उठाना, असल में मकसद ये है कि इस केस को जिंदा रखना आपके दिलों में, कि कम से कम किसी तरह से हमारा इतना सा भी, जर्रा सा भी जो है ना वो एक हिस्सा इस काविश में आ जाए कि हमने गुलाम हैदर के लिए आवाज उठाई थी, और हमारी जो है वो ये काविश अगले जहान में भी हमें फायदा दे, और इस जहान में भी हमें फायदा दे कि हम गुलाम हैदर के साथ खड़े थे, हम मजलूम के साथ खड़े थे। ये एक छोटी सी काविश है। इसके अलावा ना तो यकीन माने इस यूट्यूब का कोई फायदा है, मुझे तो पर्सनली कोई ना इसका फायदा, ना बात, ना ये वो। और जिस तरह शायद भाई कह रहे हैं कि अब तो डाटा सब कुछ मौजूद है, आप उठा के देख लें। ना तो कोई दुकान चमक सकती है, ना चमकती है, मिर्च मसाले के बगैर कुछ नहीं चलता। तो अभी तक अब जितनी भी बात हमने की है, ना तो उसमें आपने कोई मिर्च देखी है, ना आपने कोई मसाला देखा है, ना आपने कोई फेक बात देखी है। जो भी बात हम लोगों ने की है, हमने एक बाप की तर्जुमानी की है, एक बेबस बाप की, उसकी बात की है। इकरा ने बहुत अच्छी बातें की, शाजिया बहन ने, शाहिद भाई ने, तो मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सर। और नयान सर, आपका भी बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं फिर नेक्स्ट में। ओके, अल्लाह हाफिज। हाफिज। अल्लाह।